थैंक यू सो मच कि आपने जूम सेशन का लिंक दे रहे हो और जूम का होस्ट कर रहे हो, इसके लिए आपको पहले शुक्रिया। और ये यूनिवर्स को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। और आज 14 दिसंबर 2025 है ना। तो आज आप सभी को ये जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत 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 धन्यवाद कि आप सभी आते हैं तो हम जूम मीटिंग कर पाते हैं और आप लोगों के लिए और हम सभी मिलके देखिए, ये जो हमको एक इतनी बढ़िया मौका यूनिवर्स ने दे रहे हैं कि हम घर में बैठ के भी कनेक्ट होके हम ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझ सकते हैं। घर में बैठ के कर सकते हैं, घर में बैठ के सवाल भी कर सकते हैं, रू हो सकते हैं। तो ये जिसकी वजह से है वो है मोबाइल और ये जूम सेशन एप्लीकेशन। तो और जो करवा रहे हैं वो उनको भी आप शुक्रगुजार हो जाइए, क्योंकि ये नेट, ये वाईफाई, ये सब कुछ हमको कितनी बड़ा नियमित है। ये कितनी बड़ा ब्लेसिंग है प्रभु की तरफ से कि हम एक अच्छे सत्य का मार्ग पे चलने के लिए जा घर में बैठ के हम जान पा रहे हैं। तो इसके लिए सब मिलके शुक्रिया करते हैं यूनिवर्स का, कि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आपका मोबाइल का कैमरा अगर हो सके तो ऑन रखिए। वीडियो ऑन करके रखेंगे तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि हम हमारा एनर्जी, आप भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, एक ऊर्जा ही है, ऊर्जा का आदान प्रदान होगी और आप ये बात को अच्छी से कॉन्सेंट्रेटली समझ पाएंगे। तो कैमरा ऑन रखिए और कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस, एक इस जूम में फोकस करने के लिए हम सब मिलके अपने जो सांसें चल रही है, आ रही है, जा रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको जरूर टच करते हैं शुरू करने से पहले। तो ये जो हवा, ये पवन गुरु, ये ही हमको जीवित रखा है और ये हमको फ्री मिल रही है यूनिवर्स से, प्रकृति से। जो चीज प्रकृति ने हमको फ्री दे रहा है उसका जरूर शुक्रगुजार होना, जितने बार होंगे उतनी कम है। तो ये जो पांच दोस्त हैं आपकी, सूरज भगवान, पवन गुरु, आकाश पिता, जल पिता, है ना, धरती माँ, ये पांच से आपकी शरीर गढ़ा है, आपकी भोजन भी ये पांच चीज से गढ़ा हुआ है। तो इसके लिए ये पांच जो है वो आपको फ्री में प्रभु की तरफ से गिफ्ट मिला है। तो इसके लिए हम ये पांच तत्वों को जरूर प्रणाम करेंगे, शुक्रगुजार होंगे। सूरज भगवान की वजह से आज इतनी रोशनी हो रही है। आपकी आपकी ये जो बुद्धि, ये ज्ञान पैना होता है, तीक्ष्ण होता है, ये सूरज भगवान के कारण। तो इसके लिए सूरज भगवान को प्रणाम करिए और शुक्रगुजार करिए, शुक्रिया करिए कि स्लो प्रोसेस में आपके लिए भोजन पका रहे हैं। धरती माँ, आप उसके ऊपर बैठे ही हैं। धरती माँ ही सब कुछ देती है, पेड़ दे मतलब आपका लकड़ी दे रहे हैं, पेड़ पौधे में फल फ्रूट आ रही है, धन आ रहा है, कपड़े आ रही है, सब कुछ धरती माँ ही दे रही है। आपका मकान, आपकी घर, जहां पे भी आप रह रहे हैं, सब कुछ माँ की वजह से है। तो माँ को प्रणाम करिए और शुक्रगुजार हो जाइए। ऐसे जल पिता, जो जल आप लेते हैं वो आपकी प्यास भी बुझा रही है, आप स्नान भी कर रहे हैं, बहुत कुछ जल से ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। तो इसको भी प्रणाम करिए, शुक्रगुजार हो जाइए। और पवन गुरु, ये तो मैजिकल एयर, जादुई हवा, आपको जीवित रखता है, जिंदा रखता है। तो
इसको हम अभी लेंगे सांस, 3 सांस लेंगे। इससे पहले आप आकाश पिता को कर लीजिए, फिर हम करेंगे। जो आकाश पिता स्पेस एलिमेंट है, आप देखो, आपकी दोनों उंगलियों के बीच में भी ये जो गैप है, ये आकाश है, ये खाली स्थान है। तो ये खाली स्थान आपके शरीर के अंदर भी है। और अभी आप बैठे भी जहाँ हैं वो खुला ही है, तभी तो बैठ पाए हैं। तो ये आकाश पिता हर समय आपके अंदर भी है, बाहर भी है, ओत प्रोत है। ओत प्रोत है, तो इसके लिए आकाश पिता को भी प्रणाम कर लीजिए और शुक्रिया करिए। अभी आप पवन गुरु को करेंगे। तो सांस लेंगे, ये नाक के माध्यम से एहसास करके लेना है कि वाह, कितनी बढ़िया ये हवा, ये जादुई हवा मेरे अंदर जा रही है और मुझे एकदम एक्टिव रख रहे हैं, एनर्जेटिक रख रहे हैं। मुझे स्वस्थता प्रदान हो कर रहे हैं। अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और छोड़ते समय यही सोचना है कि मेरे सब नकारात्मक चीज, नेगेटिविटी, जो मेरे डर है, भय है, चिंता है, तनाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, क्रोध है, ये सब चीज मेरे ये अंगारकाम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकाल दे रहे हैं। धरती माँ खुद ले जा रही है मुझे। हवा ने बहुत अच्छा, जादुई हवा मेरे अंदर जा रही है। अब मैं स्वस्थ हो रही हूँ और मेरे अंदर का नकारात्मक चीज कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकल जा रही है। इसके लिए प्रभु शुक्रिया। बस 3 सांसें लेंगे, भरते हैं अभी। मुझे इतनी एनर्जेटिक करने के लिए धन्यवाद। छोड़ दीजिए, नकारात्मक चीज आपकी अंदर से निकल गई। इस भाव से दोबारा लेंगे। छोड़ दीजिए। एक लास्ट बार लेंगे, भरते हैं। बस, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। ये जो 5 दोस्त हैं, ये 5 दोस्त को भोजन करते समय भी आपको याद करके इनको प्रणाम करना है, क्योंकि ये 5 तत्वों से ही आपकी भोजन बना है। तो इसको जरूर जरूर याद करके आपको, जब भी भोजन कर रहे हैं, जब भी जूस पी रहे हैं, जूस जो पीते हैं वो वाटर एलिमेंट है, तो उसको भी आपको याद करके करना है। जो आपकी शरीर को स्वस्थता ही प्रदान करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक है, आपको ब्लेसिंग है ना। तो इसीलिए ये 5 को जरूर आपको करना है। तो अभी हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि ये जो शरीर में हमारा बुखार आ जाती है, या जलन हो जाता है, या सर्दी जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, तो इसके वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। और फिर दवाई खाते हैं। और ये जब हम ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाते हैं, ये सभी को पता होगा कि, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई भी ट्रीटमेंट या पथी थेरापी नहीं है। इसमें कोई इलाज नहीं किया जाता है। ये एक साधना है और प्रभु प्राप्ति की रास्ता है। अब मानव शरीर आपको मिला है, ये इसीलिए मिला है कि ये एक आध्यात्मिक मार्ग है, प्रभु की तरफ जाने की, उसको अनुभव करने की मार्ग है। और मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलती है। आप बहुत भाग्यशाली है, बहुत बहुत पुण्यशाली आत्मा है जो आपको मनुष्य जीवन मिला। और मनुष्य जीवन मिला वो तो बड़ी बात है, उससे ज्यादा बड़ी बात है आपको ये जो भी कनेक्ट हुए हैं, आपको ये आप अपने आप कनेक्ट नहीं हुए, आपको यूनिवर्स ने चुना कि आप ये तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे चले। और इसके लिए हमारे साथ आपको कनेक्ट करा। हमने ना कनेक्ट अपने आप नहीं हुए हैं,
हमको वो भगवान, अदृश्य शक्ति बोलो, यूनिवर्स बोलो, ब्रह्मांड बोलो, जो आप मानते हो, जिनको मानते हो, सोचो उन्होंने आपको चुना है, नियति ने चुना है कि अब आप इस रास्ते पे चलने के लिए, तभी तो हमको कनेक्ट करा है, जोड़ा है, इसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। तो ये इसीलिए चुना, तो हम कितनी, मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिल के हमको ये रास्ता मिला तब सेवा सुमिरन का, इसके लिए हम बहुत बहुत मतलब खुश नसीब है, किस्मत वाले हैं। तो ये किस्मत को बनाए रखना आपकी अभी काम है। आपको तो प्रभु ने चुने, लेकिन इसको कैसे बनाए रखें, ये बनाएगा कब ना, जैसे आप जुड़े हुए हैं ऐसे हर शनिवार इतवार जुड़े रहेंगे, लोगों को ये लिंक देंगे, और आप इस पे जो बोला जा रहा है उसको अपनाएंगे, तो आप और किस्मत वाले बनेंगे। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जब अपनाते हैं, इसमें तो भोजन परिवर्तन करके हमारा जो पहले की हमारा आहार है, जो ऋषि मुनियों ने जो आहार लेते थे, वो ही फल, कंदमूल, पत्ता, फूल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, यही हमारा आहार है। तो उस आहार पे वापस आना, मतलब अपने घर को वापस आना, यही ये रास्ता है, मदर नेचर के साथ कनेक्ट होना। तो आप जब इस आहार पे आ जाते हैं और आप सफाई करते हैं गंदगी की जो आपने डाले हुए हैं, परई माँ का दूध, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, कोई कोई मतलब नॉनवेज खा रहे हैं, कोई शहद ले रहे हैं, ये जो एनिमल प्रोडक्ट आपके अंदर में जा रही है, ये सब के, ये आपके भोजन ने, तो इसकी सफाई करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपके अंदर में टॉक्सिन जमा हो गया है, गंदगी जमा हो गया है, और ये गंदगी को डॉक्टरों ने विभिन्न प्रकार का नाम दे दिए, है ना। तो ये इसकी सफाई के लिए हमारा जो 3 टूल है, वो ये है कि उठते ही आपको नेचुरल कल आने के बाद एनिमा संजीवनी क्रिया करना है, उसके बाद आपको 8 घंटा उपवास लंघन करना है, ना खाना ना पीना। उसके बाद आपको डिटॉक्स जूस लेना है, ये उपवास को खोलना है एक क्लिंजिंग जूस से। क्यों ना, आपने जो समय दिए प्रभु को सफाई करने के लिए, प्रभु ने जो आपको सफाई करे, उसको आप और सहयोग कर रहे हैं ये डिटॉक्स जूस देके। तो वो हरी पत्ती, जैसे आजकल पालक, धनिया, पुदीना मिल रहा है, उसमें आंवला डाल के उसका पहला जूस लेना, नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर का, एक एक खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर, अदरक, नींबू ये वगैरह डाल के उसको जूस निकाल के लेना, या सफेद पेठा का जूस लेना, या आपको जो सहजन की पत्ती होती है वो पत्ती ज्यादा मात्रा में और दूसरा पत्ता कम कम मात्रा में, थोड़ा खीरा, अदरक, नींबू डाल के पीस के निचोड़ के लेना, है ना। ये ही सब आपकी क्लिंजिंग जूस है। सफाई, खाली टमाटर भी है, तो ये आपकी सफाई वाला जूस है। इस सफाई वाला जूस रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल लेना है, और एक बार लेना है, एक ही बारी। तो इसको लेने के बाद फिर 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब आप फलाहार करिए, रसाहार करिए, दिन में 3 टाइम, सवेरे, दोपहर, शाम को एनिमा करिए। बस इतनी सी बात है। लेकिन जब ये बात ये हम करते हैं, तो ये मैं इसीलिए बताई, थोड़ा डिस्क्राइब करी, क्योंकि कोई कोई नया साधक जुड़े होते हैं तो उनको थोड़ा समझ आ जाए। इसके लिए मैं ये चीज एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो 3 टूल है, वो 3 टूल मैं आप लोगों को बताई। तो ये 3 टूल, ये 3 फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला पुटिंग करना है आपको, ये फॉर्मूला को याद रखना है। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, जूस डिटॉक्स का नहीं पीते हैं, सीधा उठते ही जो ऑरेंज जूस ले लिए, या कोई फल खा लिए, या कुछ ऐसे कर लेते हैं जो लोग, जिनका स्वस्थता प्राप्त भी नहीं हुआ, मतलब अंदर में आपकी अभी टॉक्सिन है, गंदगी है, और आप ये गंदगी को सफाई करने की जो रास्ता है, जो जो फॉर्मूला बताया गया, उसको ना करके
हम तो अभी प्राकृतिक आहार पे है सोच के, अगर हम खाते रहते हैं तो आपका मतलब कोई भी जो ब्रेकडाउन है, जो डॉक्टरों ने नाम दे दिए हैं आपका बीमारी का, वो कोई भी बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि ये जो 3 फॉर्मूला है इसको जरूर नियम से पुट करना है। मतलब नेचुरल कल के बाद संजीवनी क्रिया, संजीवनी क्रिया के बाद लंघन, ना खाना ना पीना, जितने समय आराम से कर पाएंगे उतने समय। तीसरा डिटॉक्स जूस से इसको खोलना है। चौथा ये है जब भूख लगे तब 1.5-2 घंटे बाद फल खाइए, जूस पीजिए, ऐसे रहिए। ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है। ड्राई फ्रूट्स अगर लेते हो तो आपको स्वस्थता प्राप्त नहीं होगी। मतलब जो आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा। तो खाली जो पत्ता फल फूल जल हवा प्रकाश आकाश ये सब लेना है। तो ये जब हम लेते हैं, जब हम ये परिवर्तन करें हमारा भोजन, तो एक हमारे अंदर में हलन चलन होती है। हमारे अंदर में प्रभु काम करने लग जाते हैं, हमारे अंदर में से गंदगी निकालते हैं। तो जब वो गंदगी निकालते हैं तो उस समय हमारे बॉडी में उनको पता है कि किस तरह का कौन सा द्वार से वो निकालेंगे। जैसे ये आपका 5 द्वार है, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, मुख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, है ना, गुदा द्वार के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, ये सब गंदगी आपकी निकालेंगे। तो गंदगी निकालते टाइम जब उन्होंने बाहर उसको निकालेंगे तब कुछ ना कुछ आपके एक ब्रेकडाउन शरीर में आएगा। मतलब को भी, जैसे मैं अभी बेटा ने बताया अंकित ने कि बुखार आ जाती है, या आपको सर में दर्द हो जाती है, या आपको सर्दी खांसी हो गया, तो हम सोचते हैं अरे मुझे तो ये हो गया, अब मेरे को अंदर में बीमारी आ गई, अब मुझे क्या करना। मैं तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रही हूँ, मैं तो कुक फूड बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ, और मैं तो पूरी तरह इसमें हूँ, और फिर भी ये कैसे आ गया, फिर भी मेरे को ऐसे जलन कैसे छाती में हो रहा है, फिर भी मेरे गैस कैसे बन रही है, फिर भी मुझे घुटने में कैसे दर्द हो गया, या मेरे को सर में कैसे दर्द हो गया, क्या वजह है ना। मैं मेरे को तो सब कुछ ये होना नहीं चाहिए। मतलब माइंड में ऐसे ऐसे सवाल आती है। तो इसके लिए आपको जो हमारा अनुभव है, हमको जो ये है, तो जब हम ये सिस्टम करते हैं, हमको भी आया था। मतलब जब मैं 2019 से मैं ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ, और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे हूँ मैं जब से, मतलब ये सिस्टम को फॉलो करी हूँ। तो मेरा ये सिस्टम फॉलो करने का 1 साल बाद मेरे को बुखार आया था, टेम्परेचर आई थी 10 दिन के लिए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, 103 डिग्री, 104 डिग्री ऐसे रहता था। मैं एक ही बारी मापी थी, कोरोना का टाइम था, और तब मैं इतनी अब मेजर नहीं करी। तो लेकिन मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और कोई दवाई भी नहीं खाई मैं। फिर भी मेरे अंदर में वो विश्वास था कि जैसे कि आईसीयू से, मतलब कोमा स्टेज से भी अगर लोग संजीवनी क्रिया एनीमा करके या ये रसाहार फलाहार करके ठीक हो पा रहे हैं, तो ये बुखार क्या चीज है। मेरे माइंड में यही एकदम मजबूत था ये बात। तो मैं अकेले चल के भी नहीं जा पा रही थी बाथरूम, और फिर भी मैं ऐसे जैसे बच्चा, छोटा बच्चा रेंग के जाता है, ऐसे मैं रेंग के मेरे बाथरूम को जाती थी। और मैं चलने की मेरे हिम्मत भी नहीं थी, इतनी मेरे मतलब ये था। अब फिर भी मैं संजीवनी क्रिया एनिमा करती थी, और मैं स्नान भी करती थी। टेम्परेचर था, लोग बोलते हैं स्नान नहीं करना, लेकिन मैं सर से लेके, पूरी सर से लेके नहाती थी, स्नान करती थी, 2 दिन में 2 बार, 3 बार। और गिल्ली पट्टी करती थी, पेट वेट पट्टी बोलते हैं, जो पेट में, ये गले में, ये माथे में गिल्ला करके ये पट्टी भी लगाती थी, ताकि मेरे मतलब जो फीवर है वो नॉर्मल थोड़ा हो जाए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे मैं मतलब अपनी
उस टाइम इतनी ताकत तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को हिम्मत देती थी और मैं करती थी। जैसे मैं ऐसा करी, 3 दिन में उपवास भी रखी थी, ना खाना ना पीना, मतलब निर्जल उपवास रखी थी। अगर हमको बुखार आती है, हम 72 आवर्स खाली रखते हैं पेट को। अगर निर्जल उपवास नहीं भी कर पाते हैं, और अगर वाटर पे भी करते हैं, मतलब जब भी प्यास लगा अगर पानी भी पीते हैं थोड़ा सिप करके, तो भी आपको 3 दिन अगर पेट को पूरी तरह अगर ड्राई फास्टिंग कर पाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों ने कर नहीं पाते हैं। तो नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ पानी भी पी के करते हैं। तो 3 दिन अगर हम करते हैं 72 आवर्स, तो हमारा कोई भी बुखार हो वो पूरी तरह से सही हो जाती है। तो लेकिन मेरा करने के बाद भी कम तो हो गया था थोड़ा, लेकिन पूरी नॉर्मल नहीं हुआ था। तो बहुत लोग सोचे कि कोरोना का टाइम है, जैसे कोरोना हो गया होगा, लेकिन मैंने कभी भी उस तरफ ध्यान ही नहीं दी। मैंने सोची मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो डिटॉक्स सिम्टम है, ये तो एक उभार है। मेरे अंदर की गंदगी को प्रभु ने मेरे बॉडी का टेम्परेचर को हाई करके मेरे को जला रहे हैं, मेरे अंदर की गंदगी को वो नष्ट कर रहे हैं। मेरे उनके मेरे अंदर बैठे प्रभु के प्रति बहुत भरोसा था, है और रहेगी। क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे को लगता है, मुझे मेरे प्रभु बोलते हैं, मैं हूं ना, मैं हूं ना तेरे पीछे, मैं हूं ना। मुझे ऐसे आवाज सुनाई देती रहती है हर समय। तो वो चीज मुझे इतना विश्वास मतलब मजबूत थी, तो मैंने कहीं भी नहीं गई। और 3 दिन बाद मैंने फिर नींबू पानी पे रही। मैंने जूस भी नहीं पी, क्योंकि पीने को इच्छा ही नहीं होती थी। लेकिन मेरे सर में इतनी दर्द थी कि हम जैसे कि कोई हमर में कोई मारता है, जैसे ऐसे मेरे को दर्द था। तो जिसे मेरे को, मैं कोई मोबाइल नहीं सुनती थी तब, किसी का फोन अटेंड नहीं करती थी। मैं बस अपनी पड़ी रहती थी अपनी सिमरन में, ऐसे करके बैठ भी नहीं पाती थी बेड पे। तो इतनी बड़ी ये हो गया था। लेकिन फिर भी मेरे मन में विश्वास की वजह से मैं धीरे धीरे 5वां 6ठा दिन में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। मेरे अंदर में तब, जब मेरे को बुखार था, तब मेरे अंदर में एसिड मतलब हो गई थी। और वो एसिडिटी के कारण मतलब जैसे जलन सी होती थी। और वो मैंने पानी पी के बमन क्रिया भी करती थी उस टाइम, और उससे थोड़ा आराम आता था, फिर से हो जाता था शाम को। ऐसे दिन में 2 बार तो मैंने पानी पी के बमन भी करी। लेकिन जैसे मैं चौथे 5वें दिन में आई, थोड़ा आराम आया, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा जैसे बिना आंवला का जूस, टमाटर का जूस मैंने ली। फिर धीरे धीरे मैंने जो खीरा का जूस होता है, नारियल पानी, और तरबूज, उस टाइम का था, तरबूज खाई, तरबूज की जूस पी। तो जैसे उससे मेरा जो एसिड उठा था वो धीरे धीरे कम हो गया। जैसे वो, क्योंकि वो अल्कलाइन होता है बहुत ज्यादा खीरा, तो उसका जूस से मुझे आराम आई थी। तो मैंने उससे धीरे धीरे आराम आया, और 10वां दिन के बाद मेरे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गई थी। तो अपने आप हुआ बिना दवाई से। मैं ये सुनाने का मतलब ये है, मेरा खुद का अनुभव इसीलिए मैं सुना रही हूँ कि आपके अंदर में मेरा अनुभव सुन के आपको भी हिम्मत आएगी। तभी मैं ये बात मेरा अनुभव बता रही हूँ। तो बड़ी तो थोड़ा सा कमजोर तो हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी हो गई। तो उसके बाद जब मैं नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, तब मैंने जब भूख लगे तब मैंने इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फास्टिंग जो था, जो 8 घंटा का लंघन था, उसको मैं नहीं करी। और थोड़ा जब भूख लगा तब जल्दी, मतलब जैसे मैं 12 बजे लेती थी पहले, तो उससे पहले थोड़ा 9 बजे, साढ़े 9 बजे जब मुझे इच्छा हुआ, मैंने उसको लेने लगी। और उससे फिर धीरे धीरे मेरे बॉडी को ताकत आने लग गया, और मैं पूरी फिट एंड फाइन हो गई थी। तो आप भी
ये समझना है कि ये जो बुखार है, ये जो फीवर है, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। ये आया है आपका अंदर की गंदगी को जलाने के लिए। तो इससे धीरज रखना है। थोड़ा जिनके अंडर में आप करते होंगे, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाते हैं, उनसे फोन में बात करके अपने को थोड़ा कांटेक्ट में रखना है। तो अपने आप बिना दवाई से भी आप ठीक हो सकते हैं। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज ए सल्यूशन। ये कोई समस्या नहीं है बुखार, ये एक समाधान ही है। ये आप उस टाइम खुशी से नाचना है। मैं तो बहुत खुश होती थी कि मुझे ये प्रभु प्रभु ने बिना चाकू का ऑपरेशन कर रहे हैं, बिना कुछ ये से मेरे अंदर की सफाई कर दे रहे हैं। तो आप भी ऐसे घबराना नहीं है। ये स्किन है, स्किन के माध्यम से सब कुछ निकलती है। तो इसके लिए आप धीरज रखना है। और खांसी होती है जब, सर्दी जुकाम होता है जब, तब हम क्या करते हैं ना, जो बहुत लोगों ने काढ़ा पी लेते हैं, जैसे अदरक कूट के, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, बहुत सारे गरम चीज डाल के उबाल उबाल के उसको आधा करते हैं और पीते हैं। अब बोलते हैं अब खांसी रुकना है। पहले हम भी करे थे, मतलब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने से पहले हमारा माता, ये सब बिलीफ सिस्टम है। मतलब उनको उनका माता पिता सिखाए, उनको उनका माता पिता सिखाए, कोई और आया और कुछ सिखा दिया, तो वही कर करके हमने भी मतलब पहले लिए थे। तो आप भी ऐसे भ्रमित होके ले लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, आपका जो बॉडी ने निकालना चाहता था, बलगम जो निकालना चाहता था आपके अंदर से गंदगी, आप उसको रुका दिए। अब ये चीज डाल के आपका बॉडी जो निकालना चाहता था, उस सिस्टम को आपने ब्रेक कर दिए, आपने उसकी कार्य में हस्तक्षेप करे। तो इसके लिए ये सावधानी रखना है कि आप सर्दी जुकाम खांसी के टाइम में कभी भी आप ये सब चीज लेके अपनी प्रभु का कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। जो हो रहा है होने देना है, अपने आप निकल जाएगी। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि थोड़ा पेट खाली रखना है। नहीं तो आप जैसे नारियल पानी में रह जाइए या थोड़ा रसाहार पे रह जाइए। तो आपका आराम से ये सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। एक दिन अगर उपवास कर देंगे, अगर निर्जल उपवास कर पाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वो तो रामबाण है। लेकिन काफी लोग उसको नहीं कर पाते। अगर नहीं भी कर पाए, आप वाटर पे रह जाइए। अगर वाटर पे रह जाएंगे तब भी आपका बॉडी निकाल देगा उस चीज को, टॉक्सिन को। वो तो टॉक्सिन निकालना चाहता है ना, खांसी के माध्यम से कोई सोना चांदी तो नहीं निकलती, बलगम निकलती है। तो वो टॉक्सिन को निकलने देना है आपको। तो ऐसे करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो सर्दी जुकाम हुआ या खांसी हुआ तो आपको घबराना नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तो आप पानी पी के बमन क्रिया करिए, कुंजल क्रिया करिए। वो भी बिना नमक का, थोड़ा सा कोसा पानी में 4-5 गिलास पानी पी के एनिमा के बाद, संजीवनी क्रिया के बाद अगर आप बमन कर देंगे, तब भी आपको आराम आ जाएगी। फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप बाहर ही प्रयोग करिए। जैसे स्टीम लीजिए, जैसे भाप लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल इतनी सी डाल दीजिए। और ऐसे करके अगर आप पूरी ओढ़ के वो भाप को अंदर लेंगे सवेरे और शाम, आप मुंह को थोड़ा खुला रख के, तब भी आपको आराम आ जाएगी। और आप वो जो काढ़ा बना के पीते हैं, ना पी के उस काढ़ा को अगर कोसा कोसा है और आपने ऐसे मुंह में लेके गार्गिलिंग करके आप पानी को बाहर फेंक देंगे, तब भी आपको आराम आ जाएगा। ऐसे तो आराम आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी हम घबरा जाते हैं। तो फिर भी ये बाहरी प्रयोग मैंने थोड़ा आपको बता दी। ना घबरा के आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपको जरूर आराम आएगा। ये सब चीजें, छाती में जलन हो रहा है, बमन क्रिया करिए, है ना। और
आप एनिमा का ध्यान देना है, संजीवनी क्रिया भी करना है, तो आप जल्दी स्वस्थता अपने आप आ जाएगी। तो ये सब उभाड़ है, ये एक डिटॉक्स सिम्टम है, ये आएगी अगर आप एनडीएस नहीं, हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा आ रहा है, तो भी आप समझ जाना है कि ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन जहर है। इस जहर को बॉडी निकालना चाहता है, इसको मेरे को निकालने देना है, ना कि कफ सिरप पी के उसको दवा देना है, ना कि कोई दवाई खा के उसको दवा देना है। इसको तो आप सिर्फ समझ जाना है कि ये मैं कुछ गलत, अगर ये चीज आया, अगर आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपको बार बार आ रही है, जैसे मौसम परिवर्तन में लोगों को आती है, अगर आ रहा है, तो आप इसमें समझ जाना है कि मैंने कुछ तो गलती कर रहा हूं, जिसके कारण मेरे को बार बार मौसम परिवर्तन में ऐसे हो रहा है। तो यूनिवर्स मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ अवेयर करना चाहता है, और ये मैं गलती ना करूं, ऐसे समझ के आप फिर मतलब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो हमारा है उसको फॉलो करिए अच्छी से, ईमानदारी से। आग में पका वाला भोजन का त्याग कर दीजिए, दूध दूध से बनी चीजें का, एनिमल प्रोडक्ट का पूरी तरह त्याग कर दीजिए, और जैसा हमारा पहले भी बताई 3 फॉर्मूला, उसको पुट करिए, और आप रसाहार फलाहार पे रहिए, आराम अपने आप आ जाएगी। हमारे पास एक साधिका आई है, दुर्गा देवी, उनको बहुत खांसी होती थी, इतनी खांसी रुकती ही नहीं थी, रात को नींद भी नहीं आती थी। आज भी मुझे वो बोल रही थी अभी, लेकिन जब इधर आई, उसी ने संजीवनी क्रिया एनिमा करी, और इसी पे फल मतलब रसाहार पे रही, शाम को फ्रूट खाई, तो उसी से उसका आराम आ गई, और बोलती है माँ अभी तो मैं बहुत अच्छी से नींद आती है, मेरा तो खांसी ही गायब हो गया, 3 दिन में मेरे को आराम आ गई। तो इसी से आ जाती है, जबकि वो उस पहले घर से करी नहीं थी, वो न्यू डाइट हमारा इस सिस्टम को, लेकिन वो यहाँ आके जब इसको करी, तो आराम अपने आप आ गई। तो इसके लिए समझ जाना है आपको कि इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज ए सल्यूशन। जो भी ये आ रही है, ये कोई बीमारी नहीं है, आपके अंदर में रुका हुआ मल है, गंदगी है, और ये गंदगी की सफाई करिए, और आराम से ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे आपके अंदर जो प्रभु बैठे हैं उसके ऊपर भरोसा रखिए, खुद का डॉक्टर आप खुद बन जाएंगे। तो यही आज की टॉपिक था, आप अभी समझ गए होंगे। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। 15 दिसंबर हो गया, थोड़ा जागरूक हो जाइए, 2026 आ रही है। तो आप 2026 को कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे 2026 में? आप अपने आप को, अपनी यात्रा को कैसे आगे लेंगे, इसके बारे में सोचिए। मैं क्या करूं जो मैं इसको फॉलो कर पाऊं, क्या कर मतलब मुझे कैसे करना है, वो अपना खुद पे काम करिए, खुद के साथ बैठिए। अगले साल मेरा क्या करना है, मुझे क्या, किस तरह मैंने इस सिस्टम को और फॉलो कर पाऊं, मैं ये तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे आगे जा पाऊं, इसके बारे में सोचिए। मेरा वीडियो जा रही है, काल एक गई थी कि ब्रेन को कैसे रीप्रोग्राम करें, फर्स्ट पार्ट गई थी, कल दूसरा पार्ट जाएगा, तीसरा पार्ट जाएगा। उसको अच्छी से सुनिए, 8 मिनट का है, 10 मिनट का है, टाइम निकालिए और उसको सुनिए, और जो बोला जा रहा है उसको करिए। जब आप अपनाएंगे, अपने आप आपका 2026 यूं इतना अच्छा होगा। 2026 आपका साल अच्छा हो जाएगी, दूसरी साल अच्छा हो जाएगी, ये साल तो बदलती रहेगी। खुद को बदलना सीखे, तो खुद को बदलिए। खुद बदलेंगे तो अपने आप आपकी खुदा प्रकट हो जाएंगे, और आपको बहुत बहुत आनंदित जीवन जिएंगे। तो बहुत अच्छा एडवांस आपके लिए 2026 का के लिए मैंने बता दी। और शुक्रिया, आप मेरे को इतनी अच्छी से सुने। अभी आपका जो भी सवाल है या अनुभव सुनाना है, आप सुना सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी। किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें।
हाँ जी, अजमेर जी। अपने अपॉइंटमेंट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। वाह, आज तो अच्छा लग गया आपको देख के। एक्चुअली माता जी मसरूफियत इतनी है, बिजी होते हैं तो बड़ा मन करता है। काफी टाइम हो गया, मुलाकात भी नहीं हो पाई, और दिल करता है कि आपसे मिलूं। बट थोड़ा सा क्योंकि मतलब गृहस्थ हैं तो, है ना, बाकी चीजें भी हैं। सुरेश भाई भी हैं क्या? सुरेश भाई आपको भी चरणों में नमन प्रणाम, बहुत बहुत। होगा शायद भाई, मेरे को तो लग रहा है जुड़ा होगा। शायद होंगे माँ। तो सभी साधकों हम्म। को भी मेरा प्रणाम आभार। कुछ नए साधक भी होंगे माता जिंदा जी जरूर। साधक है, कैंसर साधक भी है, जुड़े हैं। आप अपना अनुभव भी सुना दो थोड़ा। हाँ, तो जो नए साधक हैं उनको, उनके लिए मैं अनुभव शेयर करता हूँ। नाम मेरा अजमेर सिंह है, और बेसिकली पंचकुला से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9216252738, 9216252738। मेरा जो एनडीएस का अनुभव है, मेरा कैसे इसमें जुड़ा हुआ, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कि 2023 की, सॉरी 23 की मार्च में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था पेट में पथरी की वजह से। तो मेरा ब्लड टेस्ट किया गया, उसमें इन्फेक्शन आया। और बाद में वो ब्लड का इन्फेक्शन जो है वो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि दीज आर द सिम्टम ऑफ ल्यूकेमिया, जिसको आप ब्लड कैंसर कहते हैं। तो मेरे पास उस टाइम, हालांकि मेरा शुरू से ही जो रुझान है वो मतलब अंग्रेजी के मैं खिलाफ रहा हूँ हमेशा ही। तो मेरा कोई मकसद नहीं था। हालांकि डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड किया कि आप पीजीआई जाओ, आप फलां जाओ, डिमका जाओ, एम्स जाओ। लेकिन मैंने उन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। और मैंने थोड़ी देर के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की थी, जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। हिम्स हॉस्पिटल से मैंने दवाइयाँ शुरू करी थी। लेकिन फिर प्रभु की एक ऐसी कृपा मुझ पे हुई कि 10 एक दिन बाद मेरे को अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आया। वो आदरणीय गुरुजी श्री वीवी चौहान जी का वीडियो था। तो उनको भी मेरा नमन है। परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, और वो ऐसे ही लंबे समय तक लोगों की सेवा करते रहे जैसे वो करते हैं। उस वीडियो के माध्यम से मुझे पता लगा कि ये एएनडीएस कोई चीज़ है जिससे बीमारियों को रिकवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, या जिससे फायदा होता है। तो मैंने सुबह गुरुजी को फोन किया। तो गुरुजी ने मुझे आश्रम के बारे में बताया माता जी, और सुरेश भाई के बारे में बताया, और बाकी चीजें भी बताई कि मुझे करना क्या है। तो उसके दौरान मैंने माता जी से भी संपर्क किया, सुरेश भाई से भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, गाइडेंस प्राप्त हुआ। और मैंने घर पे ही ये शुरू कर दिया था एनडीएस। मैंने 1 महीना लगभग इसको किया था, और रिग्रेसली किया था। मैंने मतलब छुट्टी लेके और पूरा ये ठान लिया था कि मुझे किसी भी तरीके से इस चीज़ से बाहर आना। तो मैंने लगभग 31 दिन तक ये साधना की थी, जिसमें हर 5 दिन में लंबा, 3 4 5 दिन का मेरा व्रत रहता था, मतलब निर्जला रहता था, जिसको लंगन बोलते हैं हम लोग। और एक दिन में जूझते रहता था। और दिन में 10 10 12 12 बार मेरा अनिमा होता है। 1 महीने बाद माता जी मेरा जो रिपोर्ट था वो लगभग 80% रिकवर हो गया। उसके बाद मैं आश्रम में भी आया था। 80% रिकवर होने के बाद मैं आपके पास वहाँ हिमाचल में आया था, वहाँ पे भी रुका था। और आज ये लगभग 3 साल होने को आ जाएंगे अब। तो मैं एकदम मस्त और फिट हूँ। और अपनी जो भी मेरी मतलब दिनचर्या है, चाहे वो नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, वो मेरा कर रहा हूँ। और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो जो भी नए साधक मुझे सुन रहे हैं, मैं आप ही से एक ही बात कहना चाहूँगा कि बीमारी का नाम चाहे मेडिकल ने कोई भी दे दिया है, किसी भी तरह के नाम से आप डरे नहीं। आप विश्वास करें, और यकीन के साथ अगर करेंगे और शिद्दत से करेंगे तो बीमारियां यहाँ टिक नहीं सकती। हालांकि ये कोई पथी थेरेपी या ट्रीटमेंट नहीं है। बट बीमारियों का जो कारण है वो, जैसे माता जी, सुरेश भाई, गुरु जी बार बार बताते हैं कि हमारे गंदगी है, और गंदगी का इलाज जो है वो सफाई है। तो सफाई अगर हो जाएगी
बीमारी भी फिर साफ हो जाएगी साथ साथ। ये रहा मेरा अनुभव। मेरा नंबर एक बार फिर से शेयर कर सकता हूँ किसी भी साधक को, अगर कभी भी कोई बात करनी है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 92-162-52738। पंचकुला में रहता हूँ, नाम है अजमेर। माता जी होते हैं। अभी 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 क्या लेते हैं? अभी कैसे डाइट है आपकी? मैं मतलब हार्डकोर जिसको बोलते हैं वो इंडिया से हूँ। हालांकि थोड़ा सा मतलब 100% तो नहीं कह सकता, पर 99% मेरा मतलब चलता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर टूरिंग वगैरह में रहता हूँ। पर मैं हार्डकोर एनडीएस हूँ। और उसके बाद ये तो एक मतलब ये कोई थेरेपी पति नहीं है, ये तो लाइफ स्टाइल है हमारा। और हम्म। लाइफ स्टाइल तो जिंदगी भर फिर वही चलेगा। हाँ, जिंदगी भर वही चलेगा। यहाँ कोई ऐसा कोई सवाल नहीं कि कितने दिन, ये तो हम्म। हमेशा। अगर आपको जब तक स्वस्थ रहना है तो तब तक आपको करना है, बस बहुत सिंपल। बढ़िया। अच्छी बात बताए। बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे, आपकी बात से अच्छा भी लगा। अपने काफी दिन बाद जुड़े हैं ना। अभी मान जयपुर में जब टाइम था तब भी मेरा मन था कि मैं आऊं, पर बस थोड़ा सा वो छुट्टियां नहीं मिलती है, या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो मन है मेरा कभी वक्त निकालूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपसे। अभी मैं हरिद्वार में हूँ। अभी एक दो दो महीना इधर ही रहूंगी, क्योंकि ठंड में थोड़ा उधर लोग साधक लोगों ने नहीं रह पाते हैं, जैसे बर्फ का ये होता है थोड़ा। ठंडी तो ज्यादा होती है। हाँ, तो इसके लिए हरिद्वार में हूँ। अब फिर वहां पे फरवरी के कैसे बाद मैं उधर ही रहूंगी। दर्शन के लिए ही आऊं, आपके दर्शन करने के लिए हाँ, आपका। हर जगह हरिद्वार आ जाना, नहीं तो फिर हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे वो देखो प्रभु की इच्छा, बाकी रोहतक का सांपला में करेंगे। जैसे थोड़ा मौसम बढ़िया रहेगी जब, तो वहां पे शिविर रखेंगे बाबा कालिदास गुरु जी के स्थान पे। गुरु जी बता रहे थे कि यहाँ रखना, आवासीय रखेंगे 5 दिन के लिए। तो जी तब जी। जरूर आना है, तब आप आके अपनी अनुभव सुनाना, शेयर करना। क्योंकि देखो बाबा कालिदास गुरु जी जो है, उन्होंने 48 साल से नारियल पानी में है, और सिर्फ नारियल पानी एक गिलास लेते हैं वो। और वो दिन भर में एक ही गिलास लेते हैं। और सभी चारों नवरात्रि उन्होंने हवा पे रहते हैं, मतलब आकाश तत्व लेते हैं चारों नवरात्रि। वो पानी भी नहीं लेते, और फोन बंद करते हैं, और बहुत हवन पूजा करते हैं, रात सोते भी नहीं है वो। अब और उनका एनर्जी देखना है, अगर जिसका भी भाग्य में होगा, जिन उनका ब्लेसिंग प्राप्त करना होगा, तो वो वहां पहुंच पाएंगे। जो नियति ने जिसको लेके आएगा, प्रकृति ने जिसको, नेचर ने भेजेगा, लेकिन उनका जो ओरा है वो महसूस करने वाला है। उन्होंने मतलब इतनी एक्टिव, 86 ईयर्स हो गया उनको, 86 87, लेकिन लगते नहीं है कि उनको इतनी मतलब एज है। और उन्होंने रात को सोते नहीं है, रात 12 1 बजे से बैठते हैं भजन में। तो हमने एक बार पूछे थे गुरुजी को कि आपने इतनी शक्ति, तो बोलते थे कि वो भजन से आती है, सिमरन मैंने नवीन मतलब एक रात से नवीन बैठ उनका उनका इच्छा है कि मतलब सांपला में उनकी स्थान पे ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर हो। और बार बार बोल रहे थे, तो वहां हम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो आप जरूर आना उस टाइम। पूरी और पूरी वहाँ पे ऐसी ऐसी महान विभूति शख्सियत से अगर दर्शन करने का मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। मैं अभी 2 दिन 3 दिन पहले वृंदावन गया था, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करके आया था। तो 3 दिन मुझे तपस्या करनी पड़ी उनके दर्शन के लिए, लेकिन मैं करके आया। तो ऐसे ही हम्म, एक महात्मा पवित्र आत्मा है, और हम्म, उनका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो जरूर दर्शन को आएंगे। जी जी। मतलब उन्होंने, उनका मतलब बात उनकी ये देखने से एक बहुत तो मतलब ये लग जाती है। तो ऐसे मतलब उनके यहाँ होगा। तो अभी डेट फिक्स नहीं करे हैं, कर लेंगे फिक्स इसके बीच में। और फिर मैं एडवर्टाइजमेंट भी दूंगी, फिर उसमें जैसे बनेगा देखते हैं। फरवरी में थोड़ा मौसम बढ़िया रहती है, फरवरी लास्ट में, तो उस टाइम को देखेंगे, करेंगे, ऐसे सोच रहे हैं। ऐसे।
बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो चलिए, मच। हम्म, माँ प्रणाम। अच्छा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। आपको ही बात कर रहे थे, अजमेर जी पूछ रहे थे। मैं थोड़ा सा बिजी था, आपको पता है। तो हम्म, लेकिन फिर भी मैं एक साथ वो संदेश देना चाहूंगा माँ, हाँ, इस जूम मीटिंग के जरिए, कि ये एनडीएस में जो व्यापारी लोग आए हैं, दवाई माफिया कहूंगा मैं इनको, दवाई पाउडर दवाइयाँ जो देने लगे हैं, जबकि गुरु जी का लक्ष्य है दवाई रहित दुनिया, रोग रहित हम्म, दुनिया और खर्चा रहित दुनिया। तो इसमें दवाई माफिया जो घुसा है, दवाइयाँ पाउडर बेचने लगे हैं, तो साधकों का खुद का अपना फैसला है कि वो किस तरफ जाना चाहेंगे, हम्म, है ना। तो मैं, मेरा तो यही एक इन सभी साधकों से आग्रह रहेगा कि आपको सच्चाई देखना है कि सच्चाई क्या है। हमें गुरु जी का जो लक्ष्य है दवाई रहित दुनिया, उस पे जाना है, कायम रहना है, यही दवा माफिया के गिरोह में फंसकर अपने आप को मतलब एक स्वास्थ्य ना प्राप्त करना है। हम्म। दवाई तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो बस प्राकृतिक आहार, हमारे बॉडी जिससे जिसके लिए डिजाइन है, अगर हम उस आहार पे रहते हैं और विश्वास रखते हैं, इसमें भरोसा काम करती है। हमारे अंदर में जो शक्ति है, हमारे इनर पावर को जगाना है। अगर हमारा इनर पावर को जगाने के लिए हम अगर सही हाल लेते हैं और उस पे भरोसा करके चलते हैं, अपने आप धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाती है, वेट भी बढ़ती है, सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन लोगों ने इसको मतलब भ्रमित कर दिए रास्ता को। व्यापार बना दिया, व्यापार बना दिया, मैं व्यापार बना दिया एनडीएस को। हम्म, तो अभी बहुत जल्दी सभी साधकों को देखने मिलेगा कि बिना दवाई और बिना किसी पाउडर के कितने कैंसर वॉरियर हैं, जिन्होंने गुरु जी के जो दवाई रहित दुनिया पे चल के अपने आप को कैंसर से मुक्त किया है। वो अभी बहुत जल्द दुनिया के सामने कैंसर वॉरियर आएंगे आपके सामने। है, बहुत बहुत लोगों ने बेटा, आप लोगों के मेहनत से, सचिन का मेहनत से बहुत लोगों ने सही हो रहे हैं इसी को करके अपना के तप से बा सुमिरन के रास्ते पे चल के तीनों को नहीं, तीनों तप सेवा सिमरन, तीनों को जो कर रहे हैं, तीनों अंग को, वो जल्दी स्वस्थता प्राप्त कर रहे हैं। और जो खाली तप कर रहे हैं, नहीं, तप के साथ सेवा भी जरूरी है, सेवा के साथ सिमरन भी, तीनों को अंग संग करना है। नहीं माँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, उसमें मेरी मेहनत नहीं, सचिन भाई की मेहनत नहीं, वो सिर्फ उन लोगों का तप है जिन्होंने अपने आप को तप तप में धकेला है और तप करके अपने आप को ठीक किया है, बिना दवाइयों के, बिना पाउडर के। और साथ में सेवा, सेवा तो पहला है। हम्म, आज भी जैसे अजमेर भाई ने बताया कि सेवा में कैसे जुड़े हो ग्रुप से, तो ऐसे जितने भी साधक कैंसर वॉरियर हैं हमारे, वो इसी कारण ठीक हो पाए माँ, क्योंकि उन्होंने सेवा साथ में शुरू कर दी। उन्होंने कोई हम्म, बिजनेस नहीं किया, नौकरी नहीं की, कोई लोगों से फोन पे बात करने के पैसे आज तक, जितने भी हमारे कैंसर वॉरियर हैं उनसे कोई भी लोग बताए कि उन्होंने लोगों से कोई फोन पे बात करने के पैसे लिए हों, है ना, कोई दवाई पाउडर के बारे में बताया गया हो, है ना। तो इसीलिए सक्सेस हो पाए वहां, क्योंकि उन्होंने सच्ची सेवा की लोगों की, इसीलिए खुद को अपने आप को ठीक कर पाए। हम्म, तो बहुत जल्दी एक दिन ऐसा आएगा, इस कैंसर, ये कैंसर वॉरियर सारे हमारे जितने भी हैं, वो एक दिन लोगों के सामने होंगे वहां स्टेज के ऊपर। बहुत बढ़िया। हम्म, अभी राजेंद्र सिंघल कौन है आज भी? हाँ हाँ, जोड़िए माँ, जोड़िए। भाई मैं भी आपके तो बात में बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा कि हम्म, भोजन ही आपकी दवाई है, तो फिर किसी पाउडर या उसकी जरूरत कहाँ है। और मैं भी में से एक हूँ जिसने एक मतलब दवाई तो फेंक दी थी उठा के, जो आयुर्वेदिक खा रहा था वो 10 दिन खाई थी और फेंक दी थी, और 13,000 रुपए की दवाई फेंकी थी मेरी। मतलब इस बात का एक साधक गवाह है
अम्बाला में एक रेणु माता बहन जी हैं, उनके सामने फेंकी थी वो। तो उसके हम्म। बाद हम, आज तक मैंने कोई दवाई ली ना, कोई पाउडर लिया ना, कुछ कुछ किसी की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारा भोजन ही दवाई है। इससे बढ़िया दवाई और क्या ये हो छोटे सकती भाई है। हम उस दिन ये, ये छोटे भाई उस दिन हम लोगों को साबित करो, जिस दिन ये कैंसर वायरस जितने हमारे ऐसे ठीक हुए हैं बिना दवाई के, ये उस दिन साबित कर पाए लोगों से, जिस दिन सारे इकट्ठे होंगे स्टेज के ऊपर, एक मंच पे सारे इकट्ठे होंगे, दुनिया को संदेश देंगे एक, कि बिना दवाई के भी हम ऐसे ठीक हो सकते हैं इस सिस्टम में आके। जो हम्म। गुरु जी ने हमने बहुत बड़ा एक जादू के रूप में दिया है, एनडीएस के रूप में, है ना। तो कुछ लोगों ने इस सिस्टम को बदनाम करके रख दिया दवाइयां और पाउडर के रूप में। फिर भाई मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि बिना दवाई बिना मेडिसिन, बिना दवाई बिना मेडिसिन। क्योंकि मेरा मन इस हाँ। हालांकि मैं उस लेवल पे, अभी मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, या मेरा उतना शायद अभी मतलब पब्लिक फिगर नहीं हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, तो थोड़ा उतना टाइम भी नहीं दे पाता। अदरवाइज मैं तो चिल्ला के बोलता हूँ। छोटे भाई सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिनाई से होकर गुजरता है, आपको पता है ना। हाँ, अभी आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप एक मैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करवा रहा हूँ लोगों से, कि जहर हाँ। मत रखो अपने खेतों में, तो वहाँ एक प्रोग्राम में भी मैंने ये बात बोली थी कि बिना दवाई बिना मेडिसिन। नहीं, हमारा तो लक्ष्य है कोशिश करते रहना, लोगों को जागरूक करना, है ना। और करते रहेंगे जब तक जिंदगी परमात्मा दे, करते रहेंगे ऐसे जी ही। जी, हाँ। वो आगे प्रभु इच्छा, कितना हमसे सेवा करवा पाएंगे लोगों की, तो प्रभु इच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी भाई। बहुत। हाँ जी, राजेंद्र सिंगल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। कैसे हो माता जी, ठीक हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। मैं आपके। ये कह रहा था, जी। जैसे ये पाउडर बेचने वाले हैं ना, और बनाने वाले, ये है तो गलत ही, लेकिन इनमें एक चीज पॉजिटिव लगी मेरे को, कि हम्म। ये बंदे को थोड़ा रास्ता दिखाते हैं, तो दे वो रास्ता दिखाते दिखाते बंदा आपके पास पहुंच जाता है किसी ना किसी तरीके से। मान लो 2-4 हजार लग भी गए, तो उसको मीटिंग वीटिंग सुनता है, वीडियो सुनता है, तो आपकी वीडियो सामने आ ही जाती है, तो इस बहाने बंदा वहां पहुंच जाता है। तो ये मेरे को उनके अंदर से एक पॉजिटिव चीज मिली। अपना काम होता है नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना। तो ये क्या आप इस रास्ते को सही समझेंगे, दवाइयाँ पाउडर को? नहीं, गलत तो है, लेकिन अपने को ये फायदा मरीज को मिल जाता है कि थोड़ी थोड़ी वो वीडियो देखते देखते आनंदी माँ के पास या आपके पास पहुंच जाता है बंदा किसी ना किसी तरीके से, एक उसको नहीं, रास्ता मिल पहुंचने जाता है। पहुंचने वाला तो सीधे रास्ते बना पहुंच जाएगा, बीच में उसको गलत गाइड क्यों किया जाए? नहीं, स्टार्टिंग जैसे मान लो कोई पाउडर से कर दी किसी ने, तो वो धीरे धीरे हम्म। आगे बढ़ता बढ़ता वीडियो सुनता सुनता नहीं, अपने एक पास बात पहुंच। मैं कहूंगा, एनडीएस में हम्म, तो कोई पाउडर नहीं बताया गया ना। बताया तो नहीं है, हाँ। हाँ, लेकिन अपने, तो फिर मेरा क्यों कहने का क्यों मतलब है कि जो गुजरात में इतने व्यापारी है ना, हाँ। उनको सुनते सुनते या उनका सामान खरीदते खरीदते कोई परेशान बंदा आपके पास पहुंच ही जाता है। हम भी बहुत लोगों को बताते हैं, कोई अब असली इलाज कराना तो वहां जाओ, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, बहुत कम लोग नहीं, पहुंच पहली पाते हैं। बात तो ये कोई इलाज है ही नहीं, इलाज तो कोई है ही हम्म, नहीं, ये तो हमारे थेरेपी में कोई इलाज है ही ना, कोई थेरेपी है ना कोई हम्म, इलाज, देख हम्म, प्रभु प्राप्ति का हम्म, रास्ता है जी राजेंद्र जी, हम्म। हाँ है जी। ना। और इसमें भी हम दवाइयाँ पाउडर का सहारा लेने के लोगों को बोलेंगे तो हमसे गलत कौन होगा? नहीं, मान लो स्टार्ट उन्होंने करवा दिया, लेकिन हाँ, हाँ। बंदा खोजता खोजता अपना नहीं, आपको भी पता जिन्होंने लग स्टार्ट जाता है। करवाया, नहीं मेरी बात सुनिए, अभी मैं बीच में आपकी बात काटूंगा। जिन्होंने स्टार्ट करवा दिया उस बंदे को हमारे तक कैसे पहुंचने देंगे? वो वो नहीं पहुंचने वो देते। बंदा कैसे आ पाएगा हमारे तक? वो नहीं पहुंचने देते, बंदा जैसे वीडियो सुनता है, तो फिर ये बताइए ना, फिर वीडियो वो कैसे सुनते सही हो, सुनते। पाउडर दवाइयाँ सही कैसे हुई अगर वो हमारे तो आप खुद कबूल किया है कि वो हमारे तक नहीं पहुंचने देते, तो वो सही नहीं, कैसे हुआ फिर वो? वो नहीं रोकते, बंदा अपने आप ही पहुंच जाता है, वीडियो देखेगा तो आपकी वीडियो अपने आप सामने आती है।
तो बस, तो फिर इसी बात पे बोली ना आपके, आनंदी माँ के वीडियोस देखिए, गुरुजी के वीडियोस देखिए, उनमें कहाँ नहीं बताया गया दवाइयाँ पाउडर। नहीं नहीं, वो नहीं बताते, मेरे को पता है वो नहीं बताएंगे। लेकिन बंदा जब इस तो बस तो रास्ते पे चलता है ना, उसके सामने अपने आप वीडियो आ ही जाती है, कोई वीडियो दूसरी देखता है, एनडीएस की देखता है, वो तो तो एनडीएस की एनडीएस। छोड़िए, वो तो लाखों लाखों वीडियोस होती हैं, ये तो सभी अपने अपने सिस्टम की वीडियो डाले हुए हैं, है ना। वो तो है ही, जब लेकिन किसी हमने एनडीएस ने, जब गुरुजी ने एलोपैथी का विरोध कर दिया, आयुर्वेद का विरोध कर दिया, होम्योपैथी का विरोध कर दिया, तो इस एनडीएस दवा माफिया का विरोध क्यों नहीं। विरोध कौन किसका कर सकता है आज के टाइम में? तो अपने तो पॉजिटिव चीज निकालनी होती है नेगेटिव से, भाई उनके थ्रू अपने नहीं पास उनका देखो कैसे, कितने लाखों नहीं लोग मेरी पहुंच ही बात रहे सुनिए हैं। अभी, नहीं सुनिए अभी थोड़ा सा, शायद सात लोगों को गलत लगे। हम्म गुरु जी ने जैसे बोल दिया कायम चूर्ण, हम्म पेट का चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, हम्म ये सभी हम्म गलत हैं, और ये हमारे पेट हम्म में जाके चिपक जाते हैं और सीमेंट का काम करते हैं। हम्म। तो फिर जो एनडीएस के पाउडर है उनमें क्या स्वर्ण भस्म मिली है जो हमारे पेट में जाके सही काम करेंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा वो सही है, गलत तो है, तो उसका विरोध लेकिन गुरु जी ने क्यों नहीं किया आज तक। विरोध करने वाला बंदा जैसे, एक आज मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। जैसे अपने गूगल पे जाते हैं ना, हम्म। अपने गलत रोड चले गए, हाँ जी। तो गूगल ऐसे कभी नहीं कहता हम्म। आप बेवकूफ हो, आप ये कर रहे हो ये करो, नेगेटिव कभी नहीं बोलता। वो कहता है अब आगे से बुढ़ो, आप ऐसे करके ऐसे आओ। तो कभी तो फिर वही 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 मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा हम्म, कि हम किसी दूसरे की बुराई नहीं कर सकते, हाँ तो अपने है ना। आपके अंदर तो जहां हमने एलोपैथी को गलत ठहरा दिया, आयुर्वेद को गलत ठहरा दिया, होम्योपैथी को गलत ठहरा दिया, नेचुरोपैथी को गलत ठहरा दिया, तो हम्म, एनडीएस में जो गलत है उसको भी तो गलत ठहराना चाहिए ना। नहीं अपने बुराई क्यों उसके करे किसी खिलाफ की? आज तक क्यों नहीं जो आवाज उठाई गई। अपने बुराई में चले गए ना, तो अपनी अच्छाई की तरफ जो है ना, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब लाखों लोग हैं इसमें जुड़े हुए नहीं फिर वही पाउडर। बात आई, देखो सुनो मेरी बात, अभी मैं फिर बीच में रोकूंगा। बुराई की तरफ उनका तो विरोध किया ना हमने, बुराई नहीं नहीं कहता, विरोध करना बुराई नहीं कहता हम इसको, मान वो लो। बुराई नहीं है, वो हम्म, एक, हाँ, लेकिन वो अगर उनके उनका विरोध किया गया कि ये गलत है, कायम लेकिन वो चूर्ण, अपने त्रिफला कहने चूर्ण, पे बंद तो त्रिफला करने चूर्ण वाले तो नहीं। हमारे आयुर्वेद में, त्रिफला चूर्ण तो हमारे आयुर्वेद में लिखा है ना, हमारे वेद ग्रंथों में लिखा है। हम्म, तो उसको भी हमने गलत ठहरा दिया, तो इस दवा माफिया की, जो एनडीएस की दवा माफिया है, इसके पाउडर को गलत क्यों नहीं ठहरा गया कभी, मेरा सवाल ये है। लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, आप बुरा हाँ मत जी। मानना, कि सबका हाँ जी। पैसे कमाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तो दवाई बेच के पैसे कमा लेता है, कोई हाँ जी। कैसे कमा लेता है। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि सुरेश मलिक जी का कौन सा अलग से बिजनेस है, जो अपना गुजारा तो उनका यहीं से हो रहा है ना। कोई जो भी अपना गुजारा चलाते हैं वो आश्रम से ही हो हाँ रहा है बिल्कुल ना। बिल्कुल मैं सही कहूंगा, सुनो मेरी बात, हम्म तो बिल्कुल मैं सही कहूंगा कि मेरा गुजारा तो परमात्मा ने किया हम्म। है ना, लेकिन मैंने लोगों को गलत रास्ता नहीं दिखाया पाउडर दवाइयां बेच के, जो नहीं वो सच्चाई थी वो कहते हैं दिखाया। कि और दूसरा सुनो मेरी बात, अभी ध्यान से सुनो, हाँ जी। जो आनंदी माँ के सेंटर चले हैं, हम्म। वो इसी बात पे चले हैं, आनंदी माँ ने भी वही कहा और मैंने भी, कि हमारा हम्म कोई पैसा इनके ऊपर नहीं लगा है, इनके ऊपर हम्म सिर्फ साधक लोगों का पैसा लगा है। हम्म, सही है। कोई भी वीडियो उठा के देखिए, उसमें मिल जाएगा आपको, हर वीडियो मिल जाएगा कि ये आश्रम, ये सेंटर तो लोगों की सहायता से चले हैं, इसमें हमारा कोई पैसा लगा ही नहीं है ना। मान लो पाउडर बेच के कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कौन से आलीशान मकान बना लिए, कारों में घूम रहे हैं, वो तो जैसा कर्म तो करेगा पाउडर वो क्यों फल अपने बेचा आप जब भोग। एनडीएस में पाउडर है ही नहीं, एनडीएस में दवा रहित दुनिया जिसका नाम दे दिया, दवा रहित दुनिया, उसमें पाउडर क्यों बेचा गया, उस बात का जवाब दो ना। मैं कह बिजनेस रहा करो, हूँ बिजनेस कि से हमें, बिजनेस ये देखो, अपनी गुजरा तो ऊर्जा कोई ना कोई अपनी काम, तरह। रोजगार करेगा आदमी, तो तभी घर परिवार चल पाएगा। लेकिन उस रास्ते में ये प्रभु प्राप्त सेवा सुमरिन बोला गया है ना, वो तो है, तो उसमें लेकिन बिजनेस क्यों। मैम मेरा कहने का मतलब है कि अपने एनर्जी खराब क्यों करे? अपने तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करते जाओ, नहीं अपनी देखो एनर्जी सुनो खराब मेरी करने से बात, क्या फायदा? सुनो मेरी बात,
अपने लिए बिल्कुल नहीं जीता बड़े भाई, हम्म, है ना, हम्म, क्योंकि मेरी जिंदगी है ही नहीं, मेरी जिंदगी तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। वो गुरुजी वो की तो देन है जो मुझे नई जिंदगी मिली। और उस जिंदगी में मैंने एक मेरे वादा भी किया था गुरुजी से कि मेरी जिंदगी रहेगी जब तक मैं एनडीएस के प्रति काम करता रहूंगा और करता ही रहूंगा, है ना। तो वो तो है। उसमें जो मुझे गलत लगे उसके बारे में जरूर बोलूंगा। इस बात का आप मुझे जवाब दे दें कि जब एनडीएस दवा रहित है, आपने बोल दिया पाउडर बेच के भी सही सही रास्ता कैसे है? जहां गुरुजी ने नहीं, बोल दिया इसमें कोई पाउडर नहीं, दवाइयां सही नहीं, तो उसमें पाउडर दवाइयों का सही कहाँ से काम आया, वो बताइए मुझे। सही रास्ता इसलिए कह रहा हूँ मैं भी। वो मान लो किसी ने उनको पाउडर स्टार्ट करा दिया, महीना 20 दिन लेगा हाँ। बंदा, फिर वो कुछ और वीडियो हम्म। देखेगा, देखते देखते आपकी वीडियो अपने आप सामने आ जाती है, अपने आप पहुंच जाता है अपने अगर पास। वो अगर वो दवाइयां पाउडर ना ही बताएंगे तो सीधा वीडियो ना देख लेगा? ये भी तो मानिए ना सीधा आप। नहीं, वो सीधा नहीं रास्ता दिखाई देखता क्यों रहे कोई, लोगों को पाउडर का? सीधा वो कोई सीधा नहीं रास्ता क्यों देखता, नहीं दिखा रहे लोगों को? वो सीधा सीधा रास्ता कोई नहीं दिखाए देख। एनडीएस का रास्ता, इसमें पाउडर दवाइयां है ही नहीं। और बिजनेस उनको करना है, घर परिवार चलाना, तो एनडीएस का नाम क्यों लेते हैं, वो सेवा का नाम क्यों लेते हैं? पाउडर दवाइयां बेचिए, नेचुरोपैथी बेचते हैं, एलोपैथी बेचते हैं, वो भी बेचे अपना। तो तब सेवा सुन का नाम, सेवा का नाम क्यों लेते हैं वो लोग? ये मेरा मुझे कहने का जवाब दीजिए, इसमें मुझे मतलब और ज्यादा नहीं। आप ये ना तो अपने कहने से बंद होने वाले, आप अपनी एनर्जी में इधर भटका लोगे तो उधर जो सेवा कर रहे हो ना आप, वो आपकी छूट नहीं, जाएगी। वो सेवा होती रहेगी, वो मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा, वो सेवा होती रहेगी, लेकिन गलत लोगों के प्रति जागरूक मैं लोगों को करता रहूंगा। और अभी नहीं आप सुन लोगों। रहे हैं, अभी आप हम्म, सुनो मेरी बात, अभी आप हम्म, सुन रहे हैं। हम्म, इनकी फेवर आपने क्यों ली, वो मैं इसका रीजन मैं बता दूंगा। आपने भी हम्म, किसी हम्म, कैंसर पेशेंट को, हम्म। किसी कैंसर पेशेंट को 10,000 रुपए एलोपैथिक दवाइयां बेची हैं। कौन सी बताओ? वो मैं एलोपैथी का प्रूफ कर, मैं आज तक एलोपैथी एलोपैथी दवाइयां दवाई दस मैं हजार आज रुपए तक आपने भेजी है कैंसर पेशेंट को। वो मैं कल पूरे भारत के सामने उसका रिव्यू डाल दूंगा, वो पूरी दुनिया देखेगी, है ना। एलोपैथी तो मैं बेचता भी नहीं, ना मैं वो रखता। वो तो देखो, मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के बड़े भाई कहता ही नहीं, एलोपैथी मैंने है ना। खुद ही छोड़ दी तो दूसरों को क्या बताऊं? तो देखो, मैंने तो बोला है ना कि मैं बिना प्रूफ एलोपैथी के बात नहीं बोलता। वो रिकॉर्डिंग एलोपैथी मैं नहीं, वो रिकॉर्डिंग मैं कल एलोपैथी सादिका का आपको डाल दूंगा, आप पहले आप सुन लेना, फिर लोगों को सुनाऊंगा मैं उसको। एलोपैथी मेरे से लेने क्यों आएगा? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? वो एनडीएस के नाम पर बेची गई है। एलोपैथी तो मैं रखता भी नहीं, आज तक कोई रखी भी नहीं, रख भी नहीं हाँ। सकते अपने कोई, बिना कोई लाइसेंस, बिना कुछ और। वो ये क्या एलोपैथी कौन कहती रख है, सकता उस साधिका ने यही कहा कि जी एनडीएस की ही दवाइयां हैं, है? एनडीएस है का ना। तो नाम, वो एनडीएस में दवाई आती नहीं, सबको ही पता है। एनडीएस में तो वही एलोपैथी तो मैं कौन सी कहता है? हूँ ना, एनडीएस में दवाइयां नहीं आती, फिर भी उस साधिका को 10,000 रुपए की दवाइयां दी गई हैं, वो भी एलोपैथी। एलोपैथी तो वो कल मैं वो कल मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, वो सबको पता चल जाएगा। और आपको पर्सनली भी डाल दूंगा, आप सुन लेना। एलोपैथी कोई आती भी नहीं, आपके हिसाब से आती है क्या? अगला मूर्ख है क्या लोग? एलोपैथी दवाई, हाँ जी। एलोपैथी मैं वैसे ही नहीं बेच सकता, मेरे पास ना डिग्री, ना कोई दुकान, ना कुछ और। नहीं देखो, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, वो कल मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, मेरी तो पहले ऑर्गेनिक पर्सनली की। आपके पास डाल दूंगा और फिर ग्रुप में डाल दूंगा। अगर वो झूठ बोली होगी तो साधिका ने बोली होगी, उनसे आप बात करना, वो बता देगी। उसमें उस साधिका ने आपका नंबर भी दिया है, आपका नाम भी दिया है। आप ही सोचना था। अब ऐसे ऐसे लोग हैं। एलोपैथी का एक भी, मेरी ऑर्गेनिक की शॉप है, ऑर्गेनिक का सब कुछ है अपने पास। नहीं, मैं तो ऑर्गेनिक देखो, की मैं तो सच्चाई मेरे सामने वो मैंने बता दिया, है ना। वो मैंने आप देख लेना, उस साधिका का मोबाइल नंबर भी आपको दूंगा और बात कर लेना। वो तो सच झूठ वो बताएगी जो भी है। तो लेकिन भेज ही मेरे पास देते जो कॉल आया हैं। उनका वो यही आया कि जी राजेंद्र सिंगल जी हैं और उन्होंने मुझे ये नहीं, 10,000 रुपये दवाइयां दी हैं। तो मेरे से कंफर्म कर लेते आप, इतने दिन हो गए, कितने दिन हो गए? अपने कोई अलग तो है नहीं। अब कल को आपके बारे में कोई बोलेगा तो मैं तो उसी टाइम आपको फोन लगाऊंगा, आपके बारे में ये बोला है उसने। नहीं बिल्कुल लगाओ, कोई मुझे अपने। कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ तो आपने ही मेरे से पूछ लेना था ना, आपने इनको कौन सी इंग्लिश दवाई बेची है? नहीं, आपने अब कहा जिक्र किया तो मैंने बता दिया, नहीं तो मैंने पेंडिंग में डाल रखी थी बात, एंडिंग क्यों है ना। डालो, सभी आपने जो अपने पाउडर का जिक्र किया कि ये एनडीएस में पाउडर ठीक बेचते हैं, आपने कह दिया कि ठीक बेचते हैं, सही रास्ता ठीक दिखाते हैं नहीं लोगों करा, को। ठीक नहीं कहा। तो मैंने एक कहा तरफ से तो आपने गुरु जी को झूठा कर दिया, सुनो, एक ठीक तरफ से नहीं आपने कहा। गुरु जी को झूठा कर दिया, जो कहते हैं दवाई रही दुनिया,
तो अब उसमें कौन सा सही रास्ता दिखाते हैं लोगों को, ये दवाइयां गुरु बेच के, पाउडर बेच के? गुरु जी या का तो आप गुरु जी भतीजा की बात मानो, और गुरु गुरु जी का जी की बात नहीं भतीजा मानते। हाँ गुरु जी। जी का भतीजा खुद बेच रहा है, उसने तो कभी गुरु जी ने मना किए नहीं उसको। तो फिर मैं और क्या कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ ना। और गुरु मैं जी क्या का कह रहा हूँ, वही भतीजा तो कह रहा हूँ ना। गुरु तो जी फिर का ये भतीजा बेच सेवा का रहा है। नाम क्यों? गुरु जी का मेरा भतीजा सवाल बेच यही रहा तो है। है, मेरा सवाल यही तो है लोगों के सामने, कि फिर सेवा का नाम क्यों, दवा रही दुनिया का नाम क्यों? दवा तो बिजनेस ये बोलो, बिजनेस करो, आराम से करो, दुनिया करती है बिजनेस। लेकिन इस रास्ते पर चल के क्यों लोगों को भ्रमित क्यों किया जाए, इस रास्ते पे चल के कि ये सेवा का रास्ता है, तब सेवा सुनने का रास्ता, इसको कीजिए आप, और दवाइयां भी खाइए, वो तो बिजनेस वो भी तो कीजिए। सभी की मीटिंग बुला के बात कर लो। क्यों ऐसे आपस में अगर अपने लड़ने लगे ना, तो सेवा नहीं, आगे नहीं मैं तो बढ़। किसी से, मैंने देखो, मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, ना मेरी पावर लड़ाई करने की। मैंने तो अपने विचार जो थे वो रख दिए, सभी के सामने रख दिए। मैंने तो गुरु जी से ही बार बार प्रार्थना की कि गुरु जी इनको रोकिए, ये दवाइयां पाउडर बेचने में जो लगे हैं। वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, है ना। तो मैंने ये बात लोगों के सामने बताना शुरू कर दिया। तो गुरु आपको पता ही होगा, उनका भतीजा कितने सालों से बेच रहा है, आपने इतने तो सालों मैं से। तो मैं देखो, वो मेरे मुंह की बात आपने छीन के खुद बोल दी लोगों के सामने। हम्म। जो मैं नहीं बोल पाई वो आपने बोल दी, है नहीं, ना। मैं कह रहा हूँ ना, इतने सालों से बेच रहे हो आप, आज ही विरोध कर रहे हो, इतने सालों से तो किया नहीं आपने। मुझे हम पता तो चला, सुनो, हम्म, बोल मुझे रहे जब कर। पता चला ये गलत है, तो मैंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया लोगों के सामने। हाँ, अब मेरे सेंटर पे भी गुरुजी 3 साल से आते रहे हैं, सुनो मेरी बात। मेरे सेंटर पे गुरुजी 3 साल से आते रहे हैं, और गुरुजी का भतीजा भी साथ में रहा है। बताओ, फिर मेरे सेंटर पे एक दवाई बेच पाया हो तो मुझे बताओ। सेंटर पे तो जरूरत ही नहीं ना है। तो बस, तो फिर बाहर वो बेचे तो उसका मैंने विरोध शुरू कर दिया। लेकिन लोग कहते हैं भाई, ये गुजारा कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, इस बहाने एनडीएस की रास्ता तो दिखा रहे हैं। नहीं, पेट पालना किसी और सिस्टम में पालिए ना। एनडीएस के अलावा किसी का पेट नहीं पलता क्या पूरे देश में, दुनिया में? दुनिया पेट पालने में लगी है, एनडीएस में ये रास्ता, इस रास्ते पे क्यों लोगों को धोखा देके पेट पालना क्या हुआ? ये सच्चाई का रास्ता थोड़ा हुआ, लोगों को झूठ बोलते रहो, तब सेवा सुनने का रास्ता जी, दवा रही दुनिया जी, खर्चा रही दुनिया जी, और उसमें पैसे, फोन पे बात करने में पैसे लेते रहो लोगों से। ये कौन सा सच्चाई का रास्ता हुआ, इस पे बारे में मुझे बताइए। डॉक्टर चलो फीस लेता है आपको अपनी, सुनो मेरी बात, डॉक्टर फीस लेता है अपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल फीस लेते हैं अपनी, वो खुल के बोलते हैं कि जी हमारा बिजनेस है। वो सेवा का नाम बिल्कुल नहीं देते उसको, लेकिन यहाँ तो सेवा का नाम दे के पैसे लूट रहे हैं ना लोगों से, गलत रास्ता दिखा के पैसे लूट रहे हैं लोगों से। लोगों तो के उसका, कहने से क्या होता है, लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं ये आश्रम वाले इतने पैसे लूट रहे हैं। किसी तरीका लेने का तरीका अलग अलग है इनका, अपने सामान का बहाने से लेते हैं वो, किसी सीधे से। हाँ, सुनो, अभी सामान के बहाने से आनंदी माँ के किसी आश्रम ने कोई सामान आज तक बेचा हो, कोई प्रोडक्ट बेचा हो तो मुझे बताइए। आनंदी माँ ने फोन पे बात करने के पैसे लिए हो तो मुझे बताइए। आनंदी माँ ने आश्रम पे रखने के फीस के पैसे लिए हो कि तुम्हारा कमरे का किराया इतना होगा, मेरी फीस इतनी, तो मुझे बताइए। वो अपनी मर्जी से कोई करोड़ रुपए दे दे, हमें क्या दिक्कत है? और मैं तो पहले ही बोला है कि ये आश्रम तो लोगों ना आनंदी माँ के पास कोई पैसा है ना मेरे पास, ये तो लोगों की कृपा से चला है और ईश्वर की मर्जी से चला है, और चलता रहेगा जब तक ईश्वर मेरा मर्जी, कहने चलता रहेगा। मेरा कहने का तो वो मतलब लोग, आपको तो इसका मतलब अपनी यह होगा उन लोगों का ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो लूट, डोनेशन भी ले लिया उन लोगों ने, गुरु जी ने उन लोगों के लिए डोनेशन भी मांग लिया, और फिर भी फीस रख दी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो बताइए मुझे। मेरा तो यही कहना है जिन्होंने कि डोनेशन लेके, डोनेशन लिया, और उसके बाद में भी 5 दिन की फीस 17,500 रुपये रख दी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो बताइए मुझे। मेरा कहने का मतलब है, नेगेटिव लोगों से दुनिया भरी हुई है, अपनी ऊर्जा नेगेटिव में खराब मत करो। ना मैं नहीं, करूँ, सुनो मेरी मैं तो बात, करता हूँ। मेरा उसूल है, मुझे पता चला ये गलत है, और उस गलत का हमने लोगों के सामने प्रचार नहीं किया कि गलत है, तो मैं भी उसमें पाप का भागीदार होऊंगा। मुझे सभी को बताना पता ही पड़ेगा है, लोगों को ये गलत है, लोगों को और सबको वो वही पता है। काम मैं लोग करने कोई लगा हूँ, बताता हूँ लोगों को ये गलत है। कोई पागल तो है नहीं, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। देखो, मैं फिर कहना चाहूंगा, गुरुजी मेरे जीवन दाता और जीवन दाता रहे हैं, क्योंकि एनडीएस के कारण ही मुझे नया जीवन मिला है, लेकिन गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगा।
साथ देने का मतलब नहीं होता, जैसे अपनी ऊर्जा नेगेटिव बातों में खराब नहीं करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है दुनिया में। नहीं, मेरी ऊर्जा से जीरो हो जाए, उस गलत बात को बताने में, लोगों के सामने रखने में, चाहे मेरी नेगेटिव ऊर्जा मेरे से जीरो ऊर्जा हो जाए, मुझे मेरी नहीं जान चली जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गलत बात को मैं लोगों के सामने बताऊंगा कि गलत है। नहीं, बतानी तो चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि बस पूरा वही तो काम दिन किया मैंने, बताया तो लोगों को, मैंने किसी की बुराई नहीं की, ना गुरुजी की बुराई की, ना किसी एनडीएस प्रचार की बुराई, मैंने लोगों को सही सच्चाई बताई है कि ये सच्चाई है एनडीएस की। मैंने बस। किसी की बुराई नहीं की, सच्चाई बताई है बस, और बताता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, परमात्मा ने दी है मुझे। अगर 12 घंटे सेवा करनी है तो 11.5 घंटे इसी में रखना, आधा घंटा किसी को बता दिया, ठीक है, बढ़िया है। 12 घंटे नहीं, मेरे 24 घंटे आप मेरे वीडियो देखना, मैंने सभी साथियों को बताया, मेरे 24 आवर मेरा फोन चालू रहता है। अगर बाई दी में किसी का फोन नहीं उठा पाया, तो मैं दोबारा से उस साधक को कॉल कर लेता हूं। आज तक कोई साधक मुझे बताए कि मैंने फोन का चार्ज ले लिया हो बात करने का, या कोई दवाई पाउडर बता दिया हो, या आश्रम पे आने कोई पैसा बता दिया हो, तो मुझे बताएं। और एक एक बात लेकिन मैं बताना चाहूंगी राजेंद्र जी। हम्म आप जो बोल रहे हैं ना, आश्रम को ऐसे आता है वैसे बोलते हैं। हम्म मेरे को भगवान के प्रति इतनी भरोसा है। अब मैं ऐसे ऐसे लोगों को हम नहीं जानते हैं, है ना, हम्म ना हमको मिले हैं, और हम्म ना ये है, लेकिन लोग हमको मैसेज करते, मुझे करते हैं, स्पेशली मुझे मैसेज करते हैं हम्म कि मैं माता जी, मैं हम आपका काम से बहुत प्रसन्न है, आप हम्म, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, प्लीज आपका अकाउंट डिटेल दीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। हमने वो उनको तो है नहीं, ही। ना मेरा हम उनको कहने का फोन करते मतलब हैं। वो ईश्वर ने, देखो, ईश्वर ने, प्रभु ने उनको प्रेरणा देते हैं, और प्रभु ने ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हम्म प्रभु उनमें उतरते हैं। हम्म अगर कोई सच्चाई में जाता है, ईमानदारी काम करता है, अगर हम ये, तो हम जानते नहीं है उनको, और वो अपने तरफ से आके करते हैं, तो इससे इससे क्या बोलेंगे हम? ये तो ईश्वर ही दे रहे हैं ना, ईश्वर। हमारा गुरुजी जो सन्यास दीक्षा गुरुजी थे, उन्होंने यही बोले थे कि बेटा, तेरा काम कभी भी रुक जाएगा तो मुझे बता देना, मेरा ईश्वर से बात होती है, मैं उनसे बात करा के तेरा काम करवा दूंगा। तो ये क्या बोलेंगे हम? गुरुजी का ब्लेसिंग है ना मेरे प्रति, हमारा नहीं। गुरु के प्रति जो हमने सेवा करे हैं, जो जो चीज हुआ है, तो गुरु का ब्लेसिंग हमारे सर के ऊपर है। तो वो हम्म वाक्य बोल के गए हैं बेटा। तो उन्होंने उन्होंने तो इस वाक्य बोले, अभी भी मेरा, हम बोलते हैं उन्होंने बात करवा देते हैं, मतलब प्रभु ने, प्रभु के साथ, और तो वो काम अपने आप आपका होता है। इसके आपका काम लिए, सही हाँ, लग रहा है हमारे को, तभी हम आगे वीडियो आपकी रोज रोज फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ अगर जी। गलत लगे तो हम फॉरवर्ड क्यों करें? हमारे को तो सही लगता है आपका काम। तो इसीलिए बेटा, ये तो मतलब भरोसा की बात, मैं जब हम, जैसे कैंसर का कोई नाम लेता है ना, हम्म, कोई कैंसर का नाम लेता है, मेरे इसको ये कैंसर है, तुरंत मैं आपका वीडियो भेज देता हूँ, वो राठी जी का वीडियो भेज देता हूँ, उनका नंबर दे देता हूँ, भाई उनसे बात करो, वहां से सही हुए हो। अब हम्म, किस्मत किसी की है, वहां पहुंचे ना पहुंचे, अपना तो काम है बताना। जी। तो बताते सभी बस को ही हैं। मेरा यही है कि जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं ना, ये रास्ता समर्पण की है ना, सरेंडर। हम्म, जब हम पूरी सरेंडर हो जाते हैं, तो प्रभु अपने आप सब कुछ करता है, और हमको सही रास्ता दिखाना हमारा काम है ना, हमको हम्म, जो दायित्व दिए हैं प्रभु ने, अगर हम उसी रास्ते को सही ढंग से दिखाएं, चाहे हमारे पास आए कोई, ना आए कोई, एक आए, दो आए, कुछ भी करे, हम हमको उनको रास्ता सही दिखाना है, जो हाँ, हमने रास्ता तो सभी को बताते ही हैं। अगर जी, कैंसर है तो वहां से अलावा कहीं इलाज नहीं होगा, सही रास्ता। लेकिन अगले की किस्मत होती है, आप पता है नहीं आप पता, अपना जी, काम तो बताने का ही है। अब हम्म, राखी जी की वीडियो मैं महीने में 1-2 बार भेजता ही रहता हूँ, हर ग्रुप बहुत में। लोग और भी ठीक हुए हैं, है ना, कोई हम्म, बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है, वैसे ही फर्क है या कैंसर से, और भी लोग ठीक हुए हैं ऐसे, है ना। तो इसमें जब हम मन से भी करते हैं, मानसिक भी काम करती है ना, हम्म, मन से हम
मतलब एकदम खुश रह के इसको प्यार से करते हैं, मजबूरी से नहीं। बहुत लोग अभी क्या ना इस सिस्टम को मजबूरी से करते हैं। मतलब उनका जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो वो जो बचपन से जो खाने का ये है, वो दूर नहीं हो पाती, उसका दूर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम कुछ कुछ यहाँ पे जैसे आश्रम में आते हैं, उनका वो जो बिलीफ सिस्टम को सही करना, जो सबकॉन्शियस माइंड में उनका अवचेतन मन में जो चीजें पड़ी है कि ये जो भोजन जो चीजें उसको कैसे निकाल के हम ऐसे अच्छी अच्छी इतनी बढ़िया, देखो प्राकृतिक आहार भगवान ने दिए हैं सब कुछ हमारे हमको, बना बना के कलरफुल सभी प्रकार का, इसको कैसे प्यार करें। अगर हम इस पे प्यार हो जाए हमारा भोजन के प्रति, तो हम अपने आप सब कुछ बढ़िया हो जाती है। लेकिन हम ये भोजन करते समय अगर वो चीज को याद करते हैं जो हमने खाए, मतलब जो खाए हुए हैं, उसको बार बार याद करते, खा तो ये रही है अच्छी प्रकृति का है, लेकिन याद कर रहे हैं दूसरी चीज, तो ये काम इतनी नहीं करेगी जितना करना चाहिए। अगर हम हम्म, इस प्यार से कर रहे हैं कि प्रभु ने हमारे लिए इतनी अच्छा चीज अपने हाथों से स्लो प्रोसेस में पका के भेजे, सब शक्ति देके, सब पावर देके, और इस पावर को और पावर, हम भी एक पावर है ना, हम भी तो एक एनर्जी है, और ये भी एक एनर्जी है। जब हम इसको एनर्जी दे के लेते हैं, डबल पावर हो जाती है, क्योंकि प्रभु का बनाया हुआ प्रसाद है, और हम भी वही उसी से बने हुए हैं। तो हम अगर जब इसको एनर्जी दे के प्यार से लेते हैं, और वह ये मेरे अंदर में जाके बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे मेरे अंदर में जाके मेरा सब चीज को सही करता है, और जो मेरा टॉक्सिन है उसको अपने आप बाहर निकाल दे रहा है, इसके लिए मैं प्रभु आपको शुक्रगुजार हूँ, ऐसे भाव से जब लेते हैं। भाव महत्वपूर्ण है, क्रिया के हम्म, पीछे भाव महत्वपूर्ण है। अगर हम भाव बढ़िया रखे हैं और ले हम्म, रहे हैं तो वो काम करेगी, है ना। अगर इस पे लेते टाइम हम सोच रहे हैं कब तक ये खाना पड़ेगा, कब फिर आग में पका हुआ मेरे क्या, मेरा पूरा जीवन भर छूट गया, मतलब सोच, उस सोच को परिवर्तन करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। हाँ तो जी। यही है। एक ये गुरुजी को ही बोलो ना, बीवी चौहान जी कोई वीडियो बनाए हुई, ये पाउडर वाला सारा काम बंद होना चाहिए। गुरुजी तो बनाए हमने तो। बोले थे, हम तो बोले थे, हम्म, लेकिन गुरुजी ने बनाए नहीं, हम तो बोले थे उनको। क्या बोले वो फिर? हाँ, लेकिन वो बोले थे हम बना देंगे, फिर बनाए नहीं। फिर बोले कि हमने तो बहुत तो पहले बोल चुके हैं, अगर नहीं ये हो रहा तो आपकी पेट फोड़ दो, कुछ ऐसे लाइन शब्द बोले कि उनके ऐसे शिविरों में उनके शिविरों में भी ये सामान तो बिकता है। बिकता है। और मतलब गुरुजी जाते हैं ना, तो मतलब ऐसे स्थान पे जहां पे हो रही है मतलब दवा ही दे रहे हैं, और उस हम्म, स्थान पे जाने मतलब खुद ही दवा का विरोध कर रहे हैं, पाउडर का विरोध कर रहे हैं, सप्लीमेंट का विरोध कर रहे हैं, शहद का विरोध कर रहे हैं, है ना। और वो शहद नहीं भी कर रहे हैं, सब नहीं चीज। मेरे नहीं, वो कह रहे थे कि कोई भी यहाँ पे सप्लीमेंट की और की यहाँ कोई बात नहीं करेगा, ऐसे तो बोल रहे थे। लेकिन पाउडर का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया अपनी स्टॉल में, अपने कैंप में। उनके हर कैंप में देखा है एक कई बार बार। भी अगर बोलते तो काफी फर्क पड़ता। हम्म, उनके कहने से ज्यादा फर्क पड़ेगा, अपने ऐसे एनर्जी को नेगेटिव में क्यों खराब करें। मेरा तो यही है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे सही लगे करना चाहिए। मन में कोई चीज रखनी नहीं चाहिए। देखो, सबको एक एक रोल दिया गया है, प्रभु ने सभी को कुछ कुछ माध्यम से मतलब रोल दिए हैं, तो वो रोल लेंगे प्रभु, जिससे जो लेना है वो लेंगे। तो जगाने के लिए रोल दिए होंगे सुरेश बेटा को, वो जगाएंगे, चाहे कितने लोग तो जग भी गए होंगे, है ना, जैसे भी हो ऐसे। तो जो भी हमारा आहार है उसी आहार से ही सब कुछ ठीक हो जाएगी। जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयचते, श्रीमद भगवत गीता का 9वां अध्याय का 26वां श्लोक में सब कुछ कृष्ण भगवान जी ने बताए हैं।
बस वही हमारा आहार, उसमें कोई पाउडर नहीं आता, कोई सप्लीमेंट नहीं आता, कोई स्पिरुलिना नहीं आती, है ना, वो सब में कुछ भी नहीं आता ये सब। उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं आती, है ना, उसमें कोई स्प्राउट नहीं आता, अंकुरित नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो हमको चाहे एक चले चाहे दो चले, हमको सही रास्ता दिखाना है। धीरे 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 अपने आप एक से दो, दो से तीन, तीन से चार हो जाएंगे जब रिजल्ट आएगी, है ना। तो मेरे को तो यही लगता है कि हमको रास्ता सही दिखाना चाहिए लोगों। हाँ जी, अमित दीक्षित जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मेरे फादर को कैंसर है सर, तो हम एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। एनिमा भी ले रहे हैं रोज, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इसके अलावा ग्रीन जूस वगैरह ले रहे हैं। उन्हें मेटास्टेटिक स्टेज का कैंसर है, तो क्या हम कीमोथेरेपी वगैरह ना लें अब? ओ, नहीं, वो आपका अपना विचार रहेगा, जी सर। है ना। उसके बारे में ना ना कहेंगे ना हाँ कहेंगे। हम तो सिर्फ हमारा जो एडवांस न्यूरोलॉजी सिस्टम फाउंडेशन है उसके बारे में आपको बता पाएंगे कि हमारे सिस्टम में ये कोई इलाज नहीं, ये एक भोजन परिवर्तन शैली है तो ना। सर ये कितने तो दिनों तक आपका फॉलो, फैसला किस रहेगा। तरीके से फॉलो करें? जी सर। हाँ जी। किस तरीके से हाँ जी, फॉलो बोलिए। करें हम? हाँ, तो उसमें सबसे पहले पहला गुरुजी ने जो बताया, सबसे पहले संजीवनी क्रिया जिसको एनिमा बोलते हैं। जी सर। हैं? सुबह 2 से 3 बार, दोपहर को 2 से 3 बार और शाम को 2 से 3 बार, है ना। जी सर। उसके बाद 6 से 8 घंटा निर्जला उपवास, ना खाना ना पीना। वो शुरुआत में ना हो सके तो जी दो सर। घंटे से शुरू करना है हमें, है ना। शुरुआत में 6 घंटे ना हो पाए तो जी 2 घंटे से शुरुआत करनी है हमने, 1 घंटे से शुरुआत करनी है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना हमें, है ना। उसके जी बाद सर। डिटॉक्स जूस, रेचक जूस जिसको बोलते हैं, उसमें 3 ऑप्शन हमारे पास है। खीरा, करेला, टमाटर का ले सकते हैं, सफेद पेठे का ले सकते हैं, या आंवला पालक का ले सकते हैं। वो जूस देना 500 ml, मतलब आधा लीटर के करीब, है ना। उसके बाद जब भी भूख लगे, कोई भी और जूस, सीजनली जूस, है ना, रियल जूस नहीं, प्राकृतिक जूस, है ना। जी सर। उसके बाद उनको उसमें ना रहा जाए तो फिर कोई भी फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स, वो आप दे सके, लेकिन जितना लिक्विड पे रखेंगे उतना फायदा होगा। लेकिन इसको इलाज समझ के बिल्कुल भी ना करें, ये कोई इलाज नहीं, जी। ये एक अपना प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, अपना शरीर शुद्धिकरण का रास्ता है ना। और जो जी सर। कीमो की आपने बताया, वो आपका अपना फैसला रहेगा, करवाएं ना करवाएं, उसमें हम ना ना बोलेंगे ना हाँ बोलेंगे। सर क्या हो रहा है, अभी हम मॉर्निंग में सुबह 10 बजे के आसपास ग्रीन जूस ले रहे हैं। उसके बाद हाँ हाँ। दिन में सैलेड वगैरह ले रहे हैं, और शाम को मिलेट्स की रोटी, लगभग 5 से 6 बजे के बीच मिलेट्स की रोटी, जिसमें बाजरा की 1 या 2 रोटी के आसपास लेते हैं वो, और 6 बजे तक खाना कंप्लीट हो जाता है नहीं, वही तो सब्जी के मैंने आपको साथ। बताया ना। ये आपने बताया एनडीएस फॉलो कर रहे हैं आप, तो एनडीएस नहीं है ये, एनडीएस में कोई पका हुआ भोजन है ही नहीं। एनडीएस में तो पके हुए भोजन को जी सर। एक किस्म से अवॉइड किया गया है ना। इसमें तो प्राकृतिक आहार बताया जी गया है हमारे लिए, जो नेचर ने दिया उसी रूप में लेना, है ना। तो सर, मिलेट्स वो ऐसे। एकदम से बंद कर पाना भी थोड़ा सा कठिन हो रहा था। तो एनिमा वगैरह दोनों हाँ टाइम तो ले रहे हैं, और मैक्सिमम जितना हो पा रहा है, सिर्फ शाम हाँ को 1 रोटी के आसपास मिलेट्स की ले रहे हैं अभी, जिसमें भी वेजिटेबल हाँ। ज्यादा ले रहे हैं, और रॉ मटेरियल जो भी है, फ्रूट्स नहीं वगैरह हुआ, सैलेड हुआ, ये ज्यादा ले रहे हैं क्वांटिटी में। नहीं, देखो मैं वही बताऊंगा आपको कि ये धीरे धीरे करना तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है ना। कि जिसको जी नॉर्मल सर। बीमारी है वो तो धीरे धीरे इसको छोड़ता चला जाए। लेकिन जिसको पता लग गया कि तुम्हारे पास तो कुछ ही समय बचा है ना, उसके लिए तो ये 101% फॉलो करने का रास्ता जी सर। नेचुरल डाइट सिस्टम का, है ना। तो सर बिना प्रोटीन के कोई दिक्कत? तो जैसे अपन प्रोटीन डाइट में प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट सारे बंद
बंद कर दिए हैं, शुगर, रिफाइंड ऑयल ये सारे बंद कर दिए हैं। इसके अलावा कोई हम्म। प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं अपन, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उससे बिना प्रोटीन के? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि जब हमारी बॉडी जो नेचुरल तरीके से बनी है, उसको बाहर से जी कोई हाँ। भी प्रोटीन विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। वो कब जरूरत नहीं है? जब हमारी बॉडी एक उस लाइन पे चली जाएगी, नेचर पे, जी सर। है ना। तो उसके बाद जी वो नेचर अपने आप ही सब कुछ पूरा करता है हमारे शरीर में। जैसे गुरुजी बताते हैं कि पशु पक्षी 84 लाख योनियां हैं, इसमें सिर्फ एक इंसान प्रोटीन विटामिन के पीछे पड़ा है। जी बाकी सभी का देखिए प्रोटीन विटामिन कहाँ से पूरा होता है? वो अपनी डाइट से ही पूरा करते हैं सभी, उनका कोई डॉक्टर नहीं है ना, कोई दवाई नहीं है ना। लेकिन ये रास्ता फिर मैं कहूंगा एक तप सेवा सुमिरन का रास्ता है। ये कोई भी ट्रीटमेंट का जी हाँ। रास्ता नहीं है, कोई इलाज नहीं है ना। इसको इलाज समझ के बिल्कुल भी ना करें। इलाज तो एलोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में होता है। इसमें कोई इलाज नहीं है। ये तो एक शरीर शुद्धिकरण का रास्ता है जी, है ना। ईश्वर के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। विश्वास और अपने ऊपर विश्वास। दूसरा सर मैं कहना ड्राई फ्रूट्स चाहूंगा, वगैरह ले सकते हैं? जी नहीं हाँ। ड्राई, देखो नाम आपने बोला ड्राई फ्रूट्स। ड्राई मीन्स सूखा, सूखे फ्रूट्स जो खुद ही सूखे हुए हैं। तो उसमें इसमें तो हमें रस लेना है ना। जी हाँ। हाँ, तो इसमें तो हमें रस ग्रहण करना है। हाँ, लेकिन फिर बार बार मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किसी बीमारी का इलाज नहीं है। जी हाँ। ये तो एक बड़ा शरीर जी शुद्धिकरण सर। का रास्ता है ना। जी सर। वो कीमो लेनी ना लेनी, दवाई लेनी ना, वो आपको अपने ऊपर अपना, आपका अपना फैसला रहेगा। हम तो अपने सिस्टम के बारे, जो गुरुजी ने हमें बताया उस सिस्टम के बारे में हम बता पाएंगे आपको कि हमारे सिस्टम में ये है। सर इस सिस्टम दूसरा का मैं मैंने आपको कहना चाहूंगा, सुना है ना, मैंने एनटीएस में बहुत वीडियो भी देखे हैं और बहुत सुना है इस सिस्टम के बारे में कि बहुत लोगों को हाँ आराम जी, लगता है और उनके बहुत से लोगों के कैंसर भी क्योर हुए हैं इस सिस्टम से। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जी सर। मुझे जीवन दान मेरे गुरुजी तो ने ही सर दिया है, बीवी चौहान जी ने। जी सर, तो सर सिर्फ ग्रीन जूस हाँ जी, वगैरह लें और फ्रूट्स लें? हाँ जी। लेकिन फिर मैं एक बार बार आपको कहूंगा, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट समझ इसको बिल्कुल भी ना कीजिए। जी सर। हाँ सर जी। जैसे आपने और क्या डाइट फॉलो किया था, मतलब आपने क्या डाइट फॉलो किया था इन ड्यूरेशन कैंसर? मेरी डाइट 6 महीने शुरुआत में सिर्फ 2 जूस पे रही। जी सर। पहला डिटॉक्स जूस जो मैंने बताया, 3 जूस जो भी बताए, उनमें से मेरा फेवरेट जूस था खीरा, करेला, टमाटर का, है ना। और दूसरा कोई भी जी सर। वेजिटेबल जूस सीजनली। क्योंकि फ्रूट्स में मुझे बचपन से रुचि नहीं थी, फ्रूट्स खाने में, इसलिए आज भी रुचि नहीं है फ्रूट्स में मेरी। तो इसी डाइट पे मैं रहा। और आज भी मैं फ्रूट्स वगैरह बहुत कम, कभी हुआ तो लिया, नहीं तो फ्रूट्स कभी मैं लेता नहीं हूँ। मेरा अभी भी वही डाइट है कि जब भी लेता हूँ खीरा ले लिया, टमाटर ले लिया सलाद में भी, और या फिर जूस या नारियल पानी। आज भी मेरी वही डाइट है। तो मेरे शरीर में तो विटामिन, प्रोटीन विटामिन सभी पूरे हैं, जी है सर। ना। तो हम तो अपना अनुभव बता पाएंगे आपको कि हमारा अनुभव ये है। आगे आपको देखना है। ये कोई ट्रीटमेंट तो नहीं, सर कोई इलाज आपने नहीं, कोई कोई थेरेपी नहीं। आपने सर कोई कीमो वगैरह या कोई रेडिएशन वगैरह कोई चीजें नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने कीमो रेडिएशन नहीं ली। क्यों नहीं ली? उसका एक रीजन था। मैं अपने खुद परिवार में देख चुका था कीमो का इफेक्ट, है ना। जी सर। तो मुझे बताया गया था कीमो रेडिएशन लेंगे तो 5 से 6 महीने या 5 से 6 दिन नहीं लेंगे तो मुझे 5 से 6 दिन की लाइफ अच्छी लगी थी मुझे, है ना। तो उसी दौरान मेरी गुरु जी से बातें हुई, तो उस रास्ते में चला, तो आज मैं जिंदा हूं। तो हम तो अपने अनुभव बता पाएंगे। जी सर। हाँ, वो जिसको फायदा हो कीजिए, नुकसान लगे तो छोड़ दीजिए। इसमें कोई ना डॉक्टर है, ना कोई वैद्य है, ना कोई ट्रीटमेंट है। ये तो यहाँ एंडिस में तो जी आपको सर। सबके अनुभव मिलेंगे। जी सर। सभी के अनुभव अच्छे भी नहीं सर होते। इसका सभी रिजल्ट को, भी बहुत मैंने पॉजिटिव सुना ना, इसीलिए हम भी।
तो देखो नेचर के साथ हम जुड़ेंगे तो रिजल्ट तो अपने आप ही पॉजिटिव होगा, है ना। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ा रिजल्ट अपने आप पे विश्वास, जी सर। है ना। तो आप करके देखिए, आपको फायदा लगे तो कीजिए, नहीं तो फिर वही एलोपैथी जो भी है, कीमो जो बोल रहे हो आप उसमें चले जाइए। हम किसी को मना नहीं करते, ना कीमो की बुराई करते, ना मेडिकल साइंस की बुराई करते। हम तो अपने अनुभव के बारे में बता जी पाते हैं सर। सिर्फ लोगों को, कि हमारा ये अनुभव है। नहीं और सर, जैसे मैं उसमें ये बहुत चाह लोगों को पूछना कामयाबी चाहता हूँ, मिली है। अगर कीमो रेडिएशन के साथ इसका इफेक्ट कम तो नहीं होगा? हाँ जी। कीमो के साथ इसका इफेक्ट वो कम तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा सर? अपन डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं और कीमो डाल के अपन फिर वापस शरीर में। बिल्कुल कम होगा। उसका रीजन है, कीमो के बाद में डॉक्टर लोग प्रोटीन विटामिन लेने बताएंगे, है ना। कोई भी जी सर। अपना चिकन बताएंगे, अंडा बताएंगे, या कोई दूध या पनीर बताएंगे। और एंडीज में वो सब है ही नहीं कहीं भी। तो मेरे हिसाब से दोनों लाइनें एक साथ नहीं चल सकती। आपको विश्वास एक जी जगह सर करना होगा, वही। जहां जहां आपको विश्वास अच्छा हो उसी रास्ते पे आप चलिए। दो किश्ती में पांव रखेंगे तो आप डूब जाएंगे। जी सर। सर हाँ ग्रीन जी। जूस में सारी पत्तियां ले सकते हैं, जैसे नहीं जामुन ग्रीन की, जूस नहीं, आम की? नहीं, नहीं वो ग्रीन जूस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला मैं डिटॉक्स जूस लेना, ग्रीन जूस नहीं, उसको डिटॉक्स जूस बोलेंगे हम। जी सर। बॉडी को क्लीन करने वाला जूस। उसमें मैंने 3 जूस जैसे गुरुजी ने हमें बताए हैं। सबसे पहला खीरा करेला टमाटर का, है ना। दूसरा 3 या 4 आंवला, उसके साथ में पालक धनिया पुदीना। तीसरा जूस सफेद पेठे का, है ना। इन तीनों में से कोई भी एक, जो भी आपको सूट करे, अच्छा लगे, सीजनली जो भी हो, सीजन में जो भी मिले, है ना। जी सर। ग्रीन जूस दिन में कोई भी लेते हैं, हरी, उसमें कोई भी पेड़ की हरी पत्ती, जिनको पशु जी खाते हो, सर। कड़वे ना हो, जहरीले ना हो, किसी भी पेड़ की पत्तियों, फ्रूट्स पेड़ की, जैसे अमरूद है, जामुन है, सहतूत है ना, उनकी पत्तियां डाल के उनका जूस लीजिए। जी सर। हाँ जी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसको ट्रीटमेंट शब्द बिल्कुल भी ना दें, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एनडीएस तो एक सिर्फ एक बिल्कुल। भोजन परिवर्तन शैली जी है सर। ना। हाँ। बाकी बिल्कुल कोई बिल्कुल शंका सर। हो तो मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे चल जाएगा, सुबह मुझे आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। जी सर, आपका नंबर में। हाँ, और स्क्रीन पर भी चल जाएगा। अंकित मलिक को रिक्वेस्ट करूंगा, उस नंबर, मेरा नंबर डाल देंगे, उस पर आप सुबह कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। 24 आवर मेरा फोन खुला रहता है, किसी भी टाइम आप कॉल कीजिए। अगर मैं ना भी उठा पाऊंगा तो खुद मैं आपको कॉल लगाऊंगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ ठीक जी। सर, थैंक यू। हाँ जी। भावना। भावना जी, भाव अपने आप को अनम्यूट कीजिए। काफी टाइम से लगाई है। म्यूट ये कर दे, अनम्यूट करो आपको। आपकी भावना जी, आवाज नहीं आ अपने रही। आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, भावना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी प्रणाम माता जी। प्रणाम, कैसे हो? प्रणाम, कैसे हो? बस अच्छा, पहचान लिया। हाँ जी। आपका फोन आया था, मैं उठा नहीं पाई थी। हाँ हाँ, आज मैंने किया था कॉल। हाँ हाँ हाँ। करने वाली थी मैं, लेकिन अब आज मीटिंग आ गया, फिर कॉल करूंगी ऐसे सोची थी, आप आ गए मीटिंग में। ये कैसे हो अच्छा आप? है। वो थायराइड था, वो बिल्कुल निकल गया। गोली ही नहीं ली। आप 8 तारीख के आए ना, उसके बाद गोली ही नहीं ली। वाह, क्या बात है, बढ़िया हो गया फिर तो। हाँ, अभी कर रहे हो इसको? क्या क्या बोले बेटा? क्या? सिस्टम कर थायराइड रहे तो यूं ही निकल गया। हो? हाँ हाँ। हाँ, पूरी गुड तरह से। गुड। अभी 36 दिन हो गए खाना नहीं खाया।
पका हुआ। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया। वेट कम होगी। मैंने बोला वेट 3 हम्म। किलो कम हुई, वो पहले से ही हो गई थी। मैं 1 साल के ऊपर कर रही हूँ। 20 केजी कम हो गया। हाँ 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 1 साल ऊपर हो गए, पर बीच में मैं खा लेती थी थोड़ा थोड़ा। अभी 36 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, ठीक हो गया। हाँ 20 किलो तो पहले ही कम हो चुकी है। हाँ 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 हाँ। अभी और 63 किलो है, पहले 83 किलो थी, 83। अच्छा। तो अभी अभी मैं 63 है। आपको कहना चाहूंगा, अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा एक सवाल। क्या आपने कोई एनडीएस के नाम से कोई पाउडर दवाइयां ली इसके बीच में? नहीं लिया पाउडर दवाई, कुछ नहीं। तो फिर कैसे ठीक हुए? वो ऐसे ही ग्रीन जूस, एनिमा, कच्चा खाना, फ्रूट। यस। तो लोगों को बताइए कि हमें इस प्राकृतिक रास्ते पे चल के इन दवाई पाउडर की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं, दवाई और पाउडर की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया। इसमें जो बीबी चौहान साहब का जो सेमिनार होता है उसमें कोई पाउडर बाउडर कोई नहीं बेचता है। ये जो बीच में कोई बोल रहा था कि वो भी बेचते हैं, वो को झूठ है। हम उसकी शिविर भी कर चुके हैं, यहाँ आए थे चौहान से। नहीं चौहान साहब तो इधर वो आते ही बात रहते देखो, हैं। सुनो सुनो, अब मैं आपको बीच में रोकूंगा। पूरे गुजरात में एक भी शिविर मुझे ऐसा बताइए जो गुरुजी का शिविर हो और उसमें दवाइयां पाउडर ना बेचे गए हों। आप हमारे मुझे बाजू में बताइए, ही है। हाँ, हमारे बताइए। बाजू में ही शिविर बना हुआ था बीबी चौहान साहब का। अभी दीपावली के बाद ही हुआ था। माता हम्म जी जब इधर आए थे गुजरात में, उससे पहले हुआ था शिविर। हम्म पाउडर पाउडर पाउच आता है, लेकिन जो कोई ऑफिस पे जाना चाहे कि उसके ग्रीन जूस नहीं पाता है, तो उसका पाउडर अपना जो अपना ग्रीन पत्तियों का जो पाउडर है वही देते हैं। और वही ऐसे बोलते हैं कि जिसको ये पॉसिबल नहीं है कि ऑफिस पे ग्रीन जूस बनाना, तो वो पाउडर का थोड़ा लेके उसका यूज कर सकते हो। बाकी घर से ग्रीन जूस लेके जाना है चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन वो कोई बाहर गया है, 1 हफ्ता है, 10 दिन है, तो पाउडर का पाउच जो पाउडर वो भी आप घर पे बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास से ही लो। वो बीबी हम्म। चौहान साहब बेचते नहीं है। वो तो दूसरा अपना वो जो ऐसा नहीं कहते हैं। वो अपना एनिमा एनिमा पोट है, और उसका किताब है और रेसिपी है, वो सब जो है वो देते हैं। क्योंकि घर पे रेसिपी कर सकते हैं कि क्यों बिना चूल्हे चला के खाना वाला रेसिपी वो नहीं, सब मैं कहना देते हैं बीबी चाहूंगा, चौहान साहब। सुनो, अभी मैं आपको हाँ। रोकूंगा। गुरुजी ना तो रेसिपी बुक बेचते हैं, ना एनिमा पोट बेचते हैं। गुरुजी कुछ भी नहीं बेचते। गुरुजी कुछ नहीं हाँ, बेचते हैं। लेकिन निकाला है लेकिन उसने, बीबी चौहान साहब ने लेकिन निकाला है। वो, हाँ, निकाला वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन सपुलिना कैप्सूल, हाँ, सपुलिना कैप्सूल, सपि कैप्सूल जो पूरे एनडीएस में बेचा जाता है, उसके बारे में आप ना क्या ना, वो कहेंगे? तो नहीं बेचा साहब, वो नहीं। नहीं, वो उसके नहीं बेचा जा सकता, वो मानते भी नहीं है। बीबी चौहान साहब तो ऐसा ही बोलते उसकी हैं। तो बात ही नहीं हुई कुछ। वो नहीं बोलते हुई ही नहीं है तो कुछ। गुरु, खाली ना, प्राकृतिक आहार ही लो, अब अपना अभी, कुदरती आहार ही लो, खाना कुछ अब खाना नहीं है। 8 घंटा, तो आठ अभी घंटा सुबह से 8 घंटा आप बिना। तो अभी मेरी बात सुनिए। गुरुजी खुद भी सपुलिना कैप्सूल खाते हैं। वो गुरुजी के खुद के वीडियोज है? हैं, उनको आप देखिए। गुरुजी खुद भी सपुलिना हाँ, कैप्सूल खाते हैं। वो आज भी गुरुजी के वीडियो चले हैं वो तो यूट्यूब पे, वो उनको नहीं आप हो। वो देखिए। नहीं देखा हमने। वो देखिए। हाँ, वो गुरुजी किसका कबूल करते हैं कि मैं आज भी 2 कैप्सूल सपुलिना के खाता हूँ। आज से नहीं, 10 साल पहले से कबूल किया गुरुजी ने कि मैं 2 कैप्सूल सपुलिना के खाता हूँ। पहले मेरा B12 कम हुआ तो मैं खाता था,
और अभी गुरुजी ने बोला है कि मैं सफर में रहता हूं तो ग्रीन पत्तियां नहीं मिल पाती, है ना, तो उसके लिए मैं सप्रुलिना कैप्सूल खाता हूँ। जबकि आप पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे लगते हैं मुझे, तो आप नेट पे सर्च कीजिए कि सप्रुलिना कोई भी पत्ती नहीं है, वो एक शैवाल है। वो पत्ती के रूप में उसको कभी भी नहीं कह सकते हम। आप सर्च कीजिए क्या सप्रुलिना पत्तियां हैं, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। कैप्सूल की तो कोई बात ही नहीं है, खाली ये पाउडर तो अपना घर पे भी बना सकते हो, जो सुखा के पाउडर करके वो भी आप पी सकते हो, ऐसा नहीं पत्तियों का। बाकी नहीं, घर घर पे पे क्यों ग्रीन बना सकते हम? घर पत्ती पे आती है तो नहीं, सुनो, जब घर पे हमें ग्रीन पत्तियां मिलती हैं, आज पूरी दुनिया में कहाँ पेड़ नहीं है, हाँ जब हमें ग्रीन पत्तियां मिलती तो हाँ सूखा पाउडर क्यों, है ना। हाँ, जो पेड़ से हम तो पत्ता सभी गिरा वो पत्ती कब का जो गिरा, बनाते हैं। मुझे बताइए, पेड़ से जामु पत्ता गिरा तो कब गिरा, वो सूख चुका मेरे तो हो चुका तब पेड़ से गिरा है वो, है ना, और उसका पाउडर बना के हम लोगों को बेचने लगे। हाँ, लेकिन वो पत्ती का है पाउडर, वो तो वो भी बोलते हैं कि भाई बाहर जाते हो तो पत्ती का घर पे भी बनाओ, ऐसा नहीं है इधर से ही लेना है। बाकी आपको उसमें थोड़ा बहुत वो रहता है, जो ग्रीन पत्ती रहता है उस टाइप का तो उसमें भी नहीं मिलता है ना, सूख जाएगा तो खाली आराम मिलेगा कि भाई मैंने पी ऐसा लगेगा। बाकी तो ग्रीन जूस जितना तो फायदा नहीं करेगा ना। तो उसका, जब हम बाहर जाते हैं, एक टाइम हमने ना भी लिया ग्रीन जूस, उसका हमें इतना नुकसान नहीं होगा, है ना। एक टाइम हाँ हमने वो ग्रीन तो जूस है, दो ना भी फ्रूट लिया, उसका नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो सूखे पत्ते का पाउडर हमने लिया वो हमारे किस काम, गुरुजी खुद बोलते हैं पाउडर तो हमारे पेट में जाके चिपक जाता है ना, तो वो उसका वो बताइए बोलते मुझे, भी नहीं है कि क्या वो आप सही है। हाँ, वो उसका प्रचार नहीं करते हैं कि ये लेके आपको पीना है कि नहीं पीना है, वो प्रचार भी नहीं करते, खाली आप ऐसा ही बोलते हैं कि 8 घंटा वो करो, 8 घंटा अपना जो है उपवास है वो करो, हाँ जी। और न्यू डाइट सिस्टम वाला, और बाद में जूस वाला खोल के बाद में आप फ्रूट तो सब खा सकते हो। और हाँ, दूसरा दूसरा, जो है बीमार कोई नहीं है। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और बताना चाहूंगा। हाँ जो सप्रिनोला हाँ पाउडर नहीं, गुरुजी ने खुद बोला पाउडर तो हम उसको ले ही नहीं सकते, वो लेते हमारे मुंह से वोमिटिंग आ जाएगी, है ना, हम्म। तो उसको कैप्सूल कवर में डाला गया है। तो कैप्सूल हम्म। कवर क्या नेचुरल है? नहीं, वो नेचुरल तो नहीं होगा ना, नेचुरल तो खाली वो वही है, सब कुदरत को दिया हुआ है, वही नेचुरल है। ये तो हाँ, तो उस यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो गुरुजी ने खुद बोला है कि मैं 2 कैप्सूल लेता हूं, तो नेचुरल कहाँ से हुआ? वो कैप्सूल जब गुरुजी ने लिया तो नेचुरल कहाँ से हुआ? हम्म। अगर वो सप्लीमेंट नेचुरल है तो उसको ऐसे ही लीजिए, है ना। लेकिन सच्चाई है, हम्म। उसको हम ऐसे ले नहीं सकते। उसको अगर वो सप्लीमेंट को सीधे हम डायरेक्ट सप्लीमेंट पाउडर को